तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं संधि। क्या शुरू करने जा रहे हैं भाई? एक बार यस नो भी बोलते रहना, कोई एक दो आदमी माइक खोल के रखे, यस नो भी बोलते रहना प्लीज। हेलो। यस सर। हाँ राइट। तो ओके सबसे सर। पहले संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से बनती है। किससे बनती है भाई संधि? दो वर्णों के मेल से बनती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, ये पेन आपको दिखाई पड़ रही है, ये पेन दिखाई पड़ रही है। हेलो। कैप का अंतिम वाला हिस्सा और साहब इस पेन का पहला हिस्सा जब आपस में मिलते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का बच्चे अंतिम वर्ण, और द्वितीय शब्द का, दूसरे शब्द का, द्वितीय शब्द का, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, इसका अंतिम वर्ण, लास्ट वाला वर्ण सबको पता है कि नहीं पता? वर्ण सबको पता है? एक बार जवाब देना, वर्ण सबको पता यस है? सर, सर पता है। नो सर। किसने बोला किसको वर्ण पता नहीं है? सर अंगद गुप्ता। तो अंगद जी, मैंने आपको बताया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और हर व्यंजन में वर्ण की ध्वनि छिपी होती है। मान लो ये क है, तो क इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसमें अ की ध्वनि छिपी होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब कुछ याद आया? जिसपे हल यस चिन्ह सर। रहता है वो व्यंजन होता है और ये स्वर होता है। तो अगर आपसे पूछे इसका पहला वर्ण कौन सा है, अगर क आपको दिया हो और पूछे इसका पहला वर्ण क्या है, तो क्या बताएंगे? क है। और पूछे अंतिम वर्ण क्या है, तो क्या बताएंगे भाई? आ अ। है। इतनी बात क्लियर हो गई। और भैया ओके यही सर। जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? संधि बनाते हैं। यही जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? संधि बनाते हैं। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण मिलके जो परिवर्तन लाते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? फटाफट एक बार जवाब दे देना। यस सर, यही हो संधि की गई। यही संधि की डेफिनेशन हुई कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से जब मिलता है उसके बाद जो परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। राइट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे आसान सा एग्जांपल देखते हैं जिससे हर बच्चे के समझ में आ जाए। हमने यहां पे लिख दिया हिम जमा आलय। क्या लिखा? हिम प्लस आलय लिख दिया। अब आप बताओ, हिम पहला शब्द हो गया, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? हिम का अंतिम वर्ण क्या होगा? अले। तो आप सभी को पता है म क्या है? व्यंजन है। तो म में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। तो याद रखना, यहां पे हमारे पास बचा आधा म, और इधर से हमने ले लिया द्वितीय शब्द का पहला वर्ण हुआ आ, और इधर बचा है लय। अब अ और आ के मिलने से हमारे पास, मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि जब सजाती मिलते हैं खुद का बड़ा बनाते हैं। ये बात बताई थी नहीं बताई थी? अब कोई भैया जिसको याद हो एक बार बता दे। ये बात यस बताई सर। थी। आ कभी यस सर, मिलते हैं बताई आ थी। बनाते हैं, ई कभी मिलते हैं ई बनाते हैं, ऊ कभी मिलते हैं ऊ बनाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अभी आपके पास क्या बचा है? लय बचा है। और इधर आप देखोगे आधा म बचा है। एक पॉइंट यहां से समझ लेना कि कभी भी व्यंजन के बाद जब स्वर आता है, व्यंजन के बाद बच्चे जब स्वर आता है तो वो उससे के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे शब्द हो जाए हिमा और लय, और हमारे पास बन गया हिमालय। इतनी बात क्लियर है? सबके समझ में आ गई? यस सर। दो बातें हमें यहाँ पे समझनी थी। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। किससे? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है विकार उत्पन्न होता है। उसे संधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार जवाब दे देंगे? यस सर। यस सर। यस सर। हो गई सर।
अब आगे बढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, कोई बताएगा? मैंने आपको बताया था संधि कितने प्रकार की होती है, कोई बताएगा भाई? 4 प्रकार की सर। 4 प्रकार की? कौन कौन सी भाई? जिस भाई व्यक्ति ने बोला है, हमारे जिस भाई ने बोला है 4 प्रकार की संधि होती है, एक बार आप बता दो कौन कौन सी वो 4 प्रकार हैं। सर 3 होती हैं। सर 3 स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। यण संधि, दीर्घ संधि। हाँ, और एक सर मेरे को याद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अब से आप नोट कर लेना कि सब संधि के 3 प्रकार होते हैं। नोट कर लेना प्लीज कि संधि 3 प्रकार की होती है, या फिर उससे पहले ये चीज आप नोट कर लो, ठीक है? ये चीज आप नोट कर लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। कि संधि बनती कैसे है ये तो पता चल गया, या ये भी नहीं पता चला? संधि वर्णों से बनती है भाई। किससे बनती है? संधि वर्ण से बनती है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हुए अपने? 2 प्रकार के। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना बोलते चलेंगे प्लीज। अगर किसी को समझ Yes, में sir. नहीं Yes, sir. आएगा तुरंत आप बोल Yes, देंगे sir. कि भैया Yes, sir. समझ में नहीं आया। Yes, लेकिन sir. ये Yes, sir. देखो, लेकिन ये पूरी बात नहीं है कि यस सर। अब समझना, कोई भी 2 वर्ण मिला दोगे संधि नहीं बन जाएगी। कौन से 2 Okay, वर्ण sir. मिलाने हैं ये समझना पड़ेगा आपको। कौन से 2 वर्ण मिलाने हैं? तो साहब याद रखना, Okay, sir. 2 वर्ण कौन से मिलाने हैं? तो मैंने आपको बता दिया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण, शब्द का आदि वर्ण मिलते हैं, आदि वर्ण मिलते हैं। ये पूरी डेफिनेशन हुई। अगर ये आपको पता नहीं है तो सिर्फ हमें रटी हुई डेफिनेशन से काम नहीं आएगा। एक पॉइंट और साथ के साथ लिख लेना, वर्णों से संधि होती है लेकिन संधि विच्छेद शब्दों का होता है। संधि विच्छेद शब्दों का होता है। संधि विच्छेद शब्दों का होता है, शब्दों का होता है। और आप देखेंगे 2 सार्थक शब्द होंगे। जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द होंगे, शब्द प्लस शब्द। क्लियर है? क्योंकि इसी शब्द के पहले वर्ण से और दूसरे के पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, लास्ट वर्ण से, और दूसरे के पहले से ये संधि बनता है। लेकिन इसकी जगह पे कभी कभी उपसर्ग आ सकता है, प्लीज नोट कर लेना। अगर ये क्लियर शब्द नहीं आता है पहले तो इसकी जगह पे क्या आ सकता है? उपसर्ग। मतलब जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे रिजल्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट के रूप में उपसर्ग प्लस शब्द अथवा शब्द प्लस शब्द। ये शब्द का मतलब होता है भाषा की ये सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द क्या होगा? सार्थक होगा, जिसका कोई ना कोई भैया अर्थ निकलता है। इतनी बात क्लियर हो गई? संधि हमने जान ली, संधि विच्छेद होता है हमने जान लिया, इतनी बात क्लियर है? हेलो सर प्रत्यय नहीं होगा? यस सर, क्लियर है। हाँ, एक और चीज, अब ये सवाल आया कि भैया प्रत्यय नहीं, क्यों? अब इसके क्यों का जवाब बस इतना है कि यहाँ पे हमने प्रत्यय को सम्मिलित नहीं किया है। प्रत्यय कहाँ लगता है? हेलो,
पीछे। राइट, पीछे लगता है प्रत्यय। और यहां पे आप देखोगे पहले शब्द का अंतिम वर्ड जब भी आएगा तो उपसर्ग तो आ जाता है लेकिन प्रत्यय नहीं आता। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है जब भी लगेगा, तो अगर वो कोई भी शब्द बनता है, पहले से ही बना हुआ शब्द या बनता है, तो वहां प्रत्यय लगने का कोई चांस बचता नहीं है, क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगता है? लास्ट में लगता है। इस कारण से प्रत्यय नहीं लगता इसमें। इतनी बात क्लियर हो गई? हमसे पूछ दिया, किसी और से हमसे पूछा और किसी से मत पूछना। क्यों सर? हेलो, यस जवाब सर। नहीं है लोगों के पास। अच्छा सच कह ठीक है रहा सर। नहीं सर, मेरा आगे बढ़ते डाउट हैं यही था कि जैसे मान लो उपसर्ग भैया। से देखो, मतलब वो अलग हो जाता जितने डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर करने के लिए ही तो हम हैं। है। लेकिन सर मैं यही पूछ रहा था कि मतलब उपसर्ग तो अलग हो सकता है, तो प्रत्यय क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल यार, आपके क्वेश्चन होने चाहिए। आप सेटिस्फाइड हैं जवाब से? अब जैसे इधर देखो, हमने फिर वही काम किया। यहां पे हमने एक शब्द लिख दिया, सबसे वही जो आपने बनाया हुआ था, हमने हिमालय रख दिया। क्या रख दिया? हिमालय। और हमसे कहा गया भैया इसका क्या करो? संधि विच्छेद। हमने कहा अब हमारे पास क्या होने चाहिए? दो शब्द होने चाहिए सार्थक। तो हमने जहां हमें दिखेगा कि ये जुड़ा हुआ है, तो आ की मात्रा अगर किसी भी शब्द के बीच में नोट कर लेना, आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। तो आपने यहां से कट करना है, इधर देखना है कोई सार्थक शब्द बन रहा है। अच्छा, हिम कोई सार्थक शब्द होता है कि नहीं? हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम का मतलब होता है बर्फ। सार्थक शब्द बन गया। और इधर हमारे पास बचा क्या? लय। और चूंकि आपने ये बात बताई हुई है, अ या फिर आ, कभी भी अ या फिर आ से मिलते हैं तो रिजल्ट के रूप में आ बनाते हैं। इसीलिए वर्णमाला में ये चीज सीख के मैं बताता हूँ कि अभी समझा रहा हूं। तो ये बात आपको पहले से मैंने बता रखी है। तो यहाँ पे बस इतना समझना है कि यहाँ पे बच्चे अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ गया है, तो यहाँ आ में से कोई आएगा जो सुटेबल हो। सुटेबल का मतलब इसको भी सार्थक शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकले। आप इस यहाँ पे अ लिख दोगे, कोई शब्द बन रहा है? नहीं। सार्थक शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है सर। नहीं। आ कर दिया, बन गया। आलय मतलब घर, यस सर। जमा आलय। इसलिए नोट कर लेना है कि भैया जो संधि विच्छेद होता है उसमें क्या होता है कि जो भी दो शब्द हैं आपके पास, वो शब्द सार्थक होंगे। पहला शब्द भी सार्थक होगा, दूसरा शब्द भी सार्थक होगा। कई केस में क्या आ जाते हैं भैया, यहाँ पर उपसर्ग आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा जो इसको समझ में नहीं आया? क्लियर है सर सभी का। बहुत अच्छे, शानदार। अब जो पॉइंट समझना है वो है साहब, संधि कैसे बनती है। याद रखना, आज तक चाहे जैसे आपने संधि पढ़ी होगी, सब संधि भूल जाता होगा, लेकिन अब से भूलेगा नहीं, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। संधि साहब किससे बनती है? मैंने बताया दो शब्दों, दो वर्णों के मिल। और वर्ण विकार से बनती है। दो वर्णों साहब मैंने आपको बताया, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे संधि बनती है। लेकिन वो जो वर्ण होंगे वो कहां से होंगे? कहीं से नहीं उठा लेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, दूसरे का पहला वर्ण होगा। लेकिन अगर कोई पूछे संधि कैसे बनती है, तो संधि वर्ण से बनती है, समास शब्दों से बनता है। याद रखना, नोट कर लेंगे आप कि संधि वर्णों से बनती है और सब समास शब्दों से बनता है। और एक और खासियत है संधि की, संधि सिर्फ और सिर्फ दो वर्णों के मेल से बनती है। कितने वर्णों के? दो वर्णों के मेल से बनती है। संधि दो वर्णों के मेल से बनती है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, ये आपको क्लास में जरूर बताया होगा, फेवरेट है मेरा। शादी विवाह का माहौल चल रहा है चारों तरफ, कोरोना का भी साथ में। सही बात। दूल्हे के दुपट्टे का अंतिम भाग और दुल्हन की चुनरी का पहला भाग अगर मिला देते हैं पंडित जी के साथ, तो साहब शादी हो जाती है, जीवन में संधि हो जाती है। यस सर। उसी प्रकार से साहब सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ संधि में लाया गया है। प्रथम शब्द का अंतिम वाला जो वर्ण है, अंतिम वाला, और दूसरे का दुल्हन वाला जो है, दूसरे शब्द का पहला वाला जब मिला देते हैं शब्द, यहाँ भी संधि बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वहां तो आप दूल्हे दुल्हन
को पहचान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो वर्ण होंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने साहब आपको बता रखा है। कितने प्रकार के साहब? स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। क्लियर हो गया? अगर साहब दो प्रकार के वर्ण होते हैं तो इससे जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसे ओके क्या सर। कहते हैं भैया? स्वर संधि कहते हैं। स्वर इससे संधि। जो संधि बनेगी उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन लेकिन आपको व्यंजन वर्णमाला संधि में, कहते हैं। लेकिन वर्णमाला में एक पॉइंट और आपको बताया था, इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। बताया था? हेलो, हाँ, विसर्ग। बताया था सर। अयोगवाह, Yes, अयोगवाह, अयोगवाह में नोट कर लेना है। अयोगवाह में बच्चे ये अंग है और ये आहा है, ठीक है? इसको हम विसर्ग कहते हैं साहब, और इसी से संधि जो बनती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब फिर से सवाल आएगा, इसका जवाब मैं आपको पहले ही पिछली क्लास में दे चुका हूं, एक बार फिर से दे देता हूं कि संधि बनने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो संधि बनने का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रथम शब्द का साहब यहाँ पे अंतिम वर्ण, दूसरे का पहला वर्ण, आदि वर्ण मिलते हैं और यहाँ साहब अंतिम वर्ण मिलता है, तो क्या बनते हैं? संधि बनते हैं, बनती है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप इसको मिलाओगे, अनुस्वार इसे कहते हैं, तो ये कहीं पे भी फॉलो नहीं करेगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा, इस कारण से इससे संधि नहीं बनती। लेकिन जो ये विसर्ग है, ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है, इस कारण इससे संधि बन जाती है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि भैया संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपके पास क्या जवाब मिला साहब? 3 प्रकार की। हेलो, तीन अभी प्रकार आपको एकदम 3 टाइप्स क्लियर की। पता, एकदम क्लियर पता चल गया आपको कि संधि दो वर्णों के मेल से बनती है। दो से ज्यादा वर्ण नहीं रहेंगे, दो ही वर्ण रहेंगे। और साहब संधि के कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार के 3 होंगे। प्रकार। कोई ये पूछ ले विसर्ग 3 संधि प्रकार। होती है, अनुस्वार, कोई पूछ दे भैया अनुस्वार संधि क्यों नहीं होती है, तो आप बता देंगे क्योंकि संधि बनने की कंडीशन है, यही संधि का ये सूत्र है, या यूं कहते हैं यही रामबाण इलाज है संधि का। तो ये याद हो गया कि नहीं? आप अभी तक आपको याद हुआ कि नहीं? यस Yes, सर, sir. हो गया। क्लियर है साहब? अब Yes, फटाफट sir. से आगे बढ़ जाएंगे। अब हम सर एक 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 संधि, एग्जांपल हाँ दे दो सर, एग्जांपल दे देते एक दो उनका संधि का। हाँ जी भाई, बिल्कुल जरूर देंगे। हमने आपको दे दिया एग्जाम्पल यहाँ पे। अब बड़े ध्यान से देखना, एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल आपको मिल चुका था, ये दूसरा एग्जाम्पल है विद्या जमा आलय। ये आसान से एग्जाम्पल है। क्या बना? विद्यालय। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है साहब? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या होगा? या में क्या छिपा हुआ है? आ। जब य में से अलग करेंगे आ मिल जाएगा, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ? स्वर हुआ। क्या हो Yes, गया sir. भैया? स्वर। और यहाँ का पहला क्या हुआ? यहाँ पे भी साहब आ मिल गया। आ। और आ के मिलने से क्या बनता है? आ ही बनेगा सर। इधर क्या बचा है बच्चे? लय। ले। इधर क्या बचा है? आधा द। विद्या। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर से आप देखोगे, द में आ जुड़ जाएगा और ये लय हो जाएगा, और क्या बन गया? विद्यालय। बात समझ में आ गई? ये आपका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इस एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब 7 से 10 मिनट तक एकदम शांत रहेंगे, सिर्फ यस और नो का जवाब देंगे। राइट? हां यू लिसन Okay, प्लीज। sir. ओके, बड़े ध्यान से। सबसे पहले स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि साहब। अब यहां पे याद रखना, स्वर संधि किससे बनेगी साहब? सिर्फ और सिर्फ स्वरों से। और स्वरों की संख्या आपको क्या बताई हुई है? मैंने आपको बताया है आ, 11। ई, 11। उ, 11 सर। हाँ मैं आपको दिखा दूं एक बार,
हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, भूल ही नहीं सकते। 11 आपको मतलब पता है, अब साहब इसका प्रयोग भी आज सिखा देंगे। सच मतलब इतनी खुशी होती है, आप इतने टैलेंटेड हैं, आपको स्वर पता है। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमें रास्ता पता है, आपके पास खाना तो हम बना ही लेंगे, पहले राशन तो होना चाहिए हमारे पास, है ना। सारे इंग्रेडिएंट हैं हमारे पास, सारी सही बात। सामग्री है, बाकी सब तो हम कर ही सही बात है लेंगे। सर, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो साहब ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को इतना पता है कि स्वर 11 होते हैं। और साहब दूसरी बात, आपको सूत्र भी आपको पता चल गया होगा, इतनी बार मैंने कह दिया। सूत्र ध्यान से देखना, सूत्र हमारे पास क्या है। मैंने एक ही सूत्र है जिसे मैं कहता हूं ये ब्रह्मास्त्र है आपका संधि का। प्रथम शब्द का सर ये सूत्र क्या होता है सर? ये हाँ, सूत्र इंग्लिश में जिस प्रकार से सवाल लगाने के लिए फॉर्मूला होता है, और वो मैथ में जिस प्रकार से सवाल लगाने के लिए फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को आप प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला बनता है, प्रूफ कर सकते हैं ना। यस सर। इसी प्रकार से हिंदी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, यहां सब कुछ प्रूफ कर सकते हैं। आप अपनी गलती खुद से पकड़ सकते हैं। LHS बराबर RHS आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आप सबने, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और प्रूफ करते थे। तो सब यहाँ पे भी बिल्कुल हिंदी में प्रूफ करेंगे आप। अब सब आप देखेंगे द्वितीय शब्द का, इधर ध्यान देना, द्वितीय शब्द का क्या, प्रथम शब्द का क्या होता था, मैंने आपको बताया। प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ड सर। और साहब दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण साहब? आदि वर्ण। आदि वर्ण। प्रथम। पहला नहीं कहेंगे, आदि कहेंगे, रट आदि वर्ण। जाएगा आदि वर्ण। और ये जब मिलते हैं साहब क्या रिजल्ट बनाते हैं ये दोनों संधि। के? हाँ, दो दिल मिल रहे हैं। तो अब जब दो दिल मिल के रिजल्ट बना रहे हैं साहब, इस संधि। रिजल्ट को हमने नाम दिया है संधि। इतनी बात क्लियर है, क्लियर हो गया एकदम। हर बच्चे को पता है कि ये जो है वर्ण मिलके संधि बनाते हैं। लेकिन यह कंडीशन कह दिया, स्वर संधि कैसे बनेगी, तो नोट कर लेना भैया कि अगर कर्ण को नहीं आता सर ये? हाँ जी, आपने कुछ बोला, बताएं। हेलो बालक, अभी किसी ने कुछ पूछा? अगर ये ब्रह्मास्त्र आपको पता चल गया तो ये बात नोट कर लेना साहब, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और साहब दूसरे का पहला वर्ण भी स्वर है, तो स्वर और स्वर के मिलने से जो रिजल्ट होगा वो भी स्वर संधि होगा। इतनी बात क्लियर है? हेलो, यस सर। फिर से ध्यान से फॉर्मूले को समझना कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण मिलता है तो रिजल्ट संधि बनती है। रिजल्ट क्या बनती है? संधि। लेकिन अगर यही स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो रिजल्ट हो जाएगा स्वर संधि। अब बताएं इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? प्रथम Yes, शब्द sir. का अंतिम वर्ण स्वर है, दूसरे का पहला। अब इसका रिजल्ट आप कह देंगे स्वर और स्वर के मिलने से भैया कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि। काम खत्म। और स्वर हमारे पास कितने हैं ये आपको पता है, पहचानते हो ना सबको? तो मतलब 11 आपस में किसी भी तरीके से मिले, सब किसी भी तरीके से ये 11 मिले, वो रिजल्ट कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि। अगर ये बात किसी ने आपको पहले बताई होती तो कभी भी आपका सवाल कोई भी गलत नहीं होता, संधि का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होता। अब देखो साहब, हमने एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया, इधर ध्यान से देखना। एग्जाम्पल आपके सामने हमने रख दिया, बड़े ध्यान से देखना आप। ओके सर, दिखाओ। नदी जमा ईस, बहुत अच्छे। क्या शुभ नाम है आपका? बड़े प्यारे बोल हैं। नदी जमा ईस। हाँ, नदी जमा ईस हो गया पहला एग्जाम्पल आपके पास हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने साहब लिख दिया रमा जमा ईस। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रख दिया, नोट कर लेंगे, महाजमा ईश। अब ईस हमेशा नहीं रहेगा, ऐश्वर्य। और साहब फिर हमने कर दिया तथा जमा एव।
फिर हमने यहाँ पे कर दिया भाई इति जमा आदि, और फिर हमने कर दिया। जानते हो क्या है परेशानी? इसी बात की है, जो चीज हम जानते हैं वहां हम रुक नहीं पाते, वहां हमें ज्ञान का प्रदर्शन करना पड़ता है, और यही दिक्कत आ जाती है साहब। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं जो आप बता रहे हैं, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अगर समझ में आ जाएगा तो मतलब आप ये समझिए आपके नीचे जो पैरों के नीचे जो जमीन है वो आपको मिल गई, अब आप खड़े हो सकते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब छोटा सा बच्चा भी इस तरीके से बता लेगा, थोड़ा सा शांत रहना साहब। यहाँ मैंने बताने की क्या कोशिश की ये समझो आप साहब। 2 एग्जाम्पल और आप नोट कर लेंगे फटाफट से। आपने कर लिया ने जमा अन, ने जमा अक। 84 खतरनाक अब खिलाड़ी। एक चीज ईमानदारी से बताना, ये फॉर्मूला आपको याद है? यस सर। और ये भी आपको याद है, मैंने अभी बताया। यस सर। याद रखना इनसे और इनसे मिलके संधि बनती है, लेकिन स्वर और स्वर के मिलने से स्वर संधि बनती है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है। साहब यहाँ अंतिम वर्ण क्या हुआ इसका? यहाँ पे क्या हुआ? क्या बनेगा ये हमने आपको नहीं पढ़ाया। अब समझना मैं क्या कहना चाहता था। अब चूंकि ये आपको पता है यहां से क्या बना ई। अब संधि किसे कहते हैं समझना। संधि की डेफिनेशन क्या है? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। बच्चे विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या हुआ? परिवर्तन। अब सब ये जो नाम आता है ना, इस प्यार को क्या नाम दे? तो इसको ये जब दोनों मिलते हैं साहब, हाँ ये जो दोनों आपको ये दोनों मिल रहे हैं, इसके बाद जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो विकार आ रहा है, उसे ही नाम देते हैं। इसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। अब हंसना जरूरी है नालायकों? कहने का मतलब है 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, बोर हो जाएंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि अब इधर सर एंजॉयमेंट के साथ होनी चाहिए क्लास। ये ऐसा ही होना चाहिए। अब इधर ध्यान दो, ऐसी क्लास हमने आपको एक बता दिया, जो संधि का नाम रखा जाता है वो परिवर्तन के बाद नाम रखा जाता है, होता है। तो यहाँ पे एक चीज छोटे से बच्चे से कह दो, भैया आपने जो फॉर्मूला बताया कि साहब यहाँ पे स्वर और स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि बनेगी, वो कह देगा भैया स्वर संधि बनेगी। यहाँ से उसने बता दिया स्वर और स्वर मिल रहा है, कौन सी संधि बनेगी। यहाँ से आपने बता दिया स्वर और स्वर मिल रहा है, कौन सी संधि बनेगी। यहाँ आपने बता दिया स्वर और स्वर मिल रहा है, कौन सी संधि बनेगी। स्वर और स्वर मिल रहा है, कौन सी संधि बनेगी। ठीक है। और यहाँ पे आपने बता दिया स्वर और स्वर मिल रहा है, कौन सी संधि बनेगी। यहाँ आपने बता दिया स्वर और स्वर मिल रहा है, कौन सी संधि बनेगी। याद रखना, अब मैंने आपको इसके बाद का क्यों नहीं बताया। सवाल ये उठता है कि साहब इसके बाद भी हमें पता है कि ये जो है नयन बनेगा, ये नायक बनेगा, ये इत्यादि बनेगा, ये तथैव बनेगा, महेश्वरी बनेगा, लेकिन साहब आपने आगे ड्राइव क्यों नहीं किया, आगे हमें क्यों नहीं बताया। क्योंकि बच्चे अभी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं आपको, स्वर संधि नहीं, स्वर संधि किसे कहते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है, स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां होती हैं। दीर्घ संधि बच्चे, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, और दीर्घ संधि के बाद आप देखेंगे आपका ये गुण संधि आता है, और गुण संधि के बाद बच्चे ये आपका आ जाता है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के बाद आपका आ जाता है यण संधि, और यण संधि के बाद आ जाता है अयादि संधि। क्या आ जाता है बच्चे? अयादि संधि। हमने आपको कंफ्यूज नहीं किया। किसी छोटे बच्चे को भी इस तरीके से अगर आप बताओगे तो वो बता देगा स्वर संधि है या नहीं है। आप बताओ, आप बता लेंगे कि नहीं? स्वर संधि की पहचान हो जाएगी।
अभी सिर्फ हमने स्वर संधि पढ़ी है, दीर्घ संधि नहीं पढ़ी है। जब दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो ये बताऊंगा, गुण संधि पढ़ेंगे तब ये बताऊंगा, आप वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो ये बताऊंगा। इतनी बात अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट के रूप में क्या मिलाया है कि 11 स्वर कभी भी आपस में मिलते हैं, स्वर संधि बनेगी, बात खत्म। बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। अब भैया दूसरा कॉन्सेप्ट है व्यंजन। यस गुरुजी। अच्छा, आप लोग घर में होंगे आज, यस सर। यस सर। और जब आप घर में रहते हैं तो तरह तरह के व्यंजन आपको मिलते हैं। अब व्यंजन में आपकी थाली में कुछ भी रख दिया जाए, A to Z, सब एक व्यंजन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक यही वाला कॉन्सेप्ट व्यंजन के साथ है। अब नोट कर लेना, फॉर्मूला आप सबको पता है, थोड़ा बोलते चलेंगे मेरे साथ जिससे याद हो जाए। फॉर्मूला है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आदि शब्द। इसका बच्चे आदि वर्ण पहला वर्ण, और ये वाला क्या है? अंतिम वर्ण है। अंतिम वर्ण। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ 3 कॉन्सेप्ट लगेगा। कितने कॉन्सेप्ट? 3। अब एक चीज तो आपको पता है कि अगर ये मिलते हैं तो रिजल्ट के रूप में क्या बनता है? संधि। सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उसे? संधि। दो वर्णों के मेल से अगर रिजल्ट आता है संधि कहते हैं। लेकिन अगर स्वर और स्वर वर्ण होते हैं तो कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि। लेकिन यहाँ नोट करना है बच्चा, हम भारत के लोग हैं और इतने नकलची लोग हैं कि अगर भारत में एक व्यक्ति आया और चाय पी रहा था, चाय बहुत गर्म थी, अंग्रेज था, और यस सर। उसने देखा चाय बहुत गर्म है और उसे लेट हो रहा था और वो चाय फेंकना भी नहीं चाहता था, तो उसने बर्फ मंगाया दुकान में से, अब बर्फ चाय में डाल ली और तुरंत 20 सेकंड में ठंडी हो गई चाय, उसने पी ली। इंडियन देख रहा था, अब उसने कहा अंग्रेज लोग चाय ऐसे पीते हैं और हम भी ठीक है। उसने कारण समझा ही नहीं। हम भारत के लोग हैं, तुरंत हम कारण नहीं समझते। तुम ऐसा कर सकते तो हम तुमसे कम है क्या? तो यही वाली बात यहाँ पे, यही वाली बात यहाँ पे है। अगर स्वर मिल के स्वर संधि बना सकते हैं तो साहब व्यंजन मिल के व्यंजन संधि नहीं बनाएंगे क्या? यही वाली बात है साहब। हाँ, तो मतलब दिमाग लगाते ही नहीं, अपने आप चलता है हम लोगों का दिमाग कि अगर स्वर से स्वर संधि बनेगा तो व्यंजन और व्यंजन से कौन सी संधि बनेगी साहब? व्यंजन संधि। यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना था, हम पहले से लगाए बैठे। अब लेकिन साहब ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 में देखना, अगर व्यंजन के साथ आप सलाद भी डाल देंगे तो वो भी एक व्यंजन में काउंट हो जाएगा। तो व्यंजन के बाद अगर साहब स्वर आ जाएगा तो भी रिजल्ट व्यंजन संधि होगा। और तीसरी कंडीशन नोट कर लेना मेरे भाई, बात कौन कर रहा है भाई? हाँ, स्वर के साथ तो भी रूप में व्यंजन संधि होगा। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है जो आप लोगों के पास है, मतलब मैं आशा करता हूं। और आप घर पे भी हैं, आज ऐसा भी नहीं है कि आप घर से छोड़कर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप घर पे हैं और आपके साथ है आपका दिमाग। ये मतलब खुशी की बात है। अब यहाँ पॉइंट समझना कि अब स्वर कितने होते हैं ये तो आपको पता है, और साहब व्यंजन कितने होते हैं ये भी पता है क्या? कोई बता दे। 33। तो मतलब जो भी इनका मिलाप होगा व्यंजन में वो इन्हीं का होगा। या तो ये 33 आपस में मिल जाए या 11 के साथ मिल जाए, और यही मिलके रिजल्ट के रूप में क्या बनाएंगे? व्यंजन संधि बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? कि व्यंजन के साथ मिलके व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर के साथ मिलके व्यंजन संधि, और स्वर व्यंजन के साथ मिलके व्यंजन संधि। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर बड़े ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे लिख दिया दिक जमा गज। अच्छा, एक पॉइंट और आपको मैं बता दूं, नोट कर लेना, हालांकि पहले समझाया था वहां कम समझ में आया होगा। इसको कहते हैं प्योर व्यंजन। जहां पे भी ये बात मैंने बताई है कि नहीं?
ये हुआ Yes, sir. व्यंजन। ये मैंने आपको बताया भी होगा, जहां पे हल चिन्ह लग जाए वो क्या होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन। ठीक है। और मान लो ये ग है, तो ग को अलग करेंगे तो क्या आएगा, ग जमा अ। मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, व्यंजन। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा Yes, sir. एग्जाम्पल है दिक जमा अंत, और तीसरा एग्जाम्पल है बच्चे अत जमा एव। क्लियर हो गया। Yes, sir. और या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, माइक बंद कर दो फालतू के। वी जमा छेद। ठीक है। अब आपको बताना है कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है तो आप बताओ, छोटा सा बच्चा भी ये बता देगा कि नहीं कौन सी संधि है। पहले यही तो पहचानना है कौन सी संधि है। तो आपने क्या देखा साहब, यहाँ व्यंजन है व्यंजन। और यहाँ पे भी क्या है, व्यंजन। व्यंजन। यहाँ पे क्या है, व्यंजन। व्यंजन। यहाँ पे क्या है, स्वर। व्यंजन। स्वर। यहाँ पे क्या है, स्वर। यहाँ पे क्या है। व्यंजन। और कॉन्सेप्ट आपको पता है, तीनों फॉर्मूले आपको पता हैं। तो अब आप बताओ, छोटा सा भाई बच्चा ये बता लेता कि नहीं कि व्यंजन संधि है इसमें। Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया। और एक चूंकि अभी आप लोग थोड़े बच्चे हैं, एक चीज समझना, जब आपको हा मा ना चा कुछ भी बोलना हो अपने किसी सगे संबंधी से, घर वालों से, तो थोड़ा म्यूट कर दिया करें। म्यूट करने के बाद आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डेड रखेगी जाएगी वीडियो, तो आप आ माँ करते हैं वो भी आवाज इसमें रह जाएगी। यस सर। तो इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छी बात है, आप लोग समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसी फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला यही है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे और का द्वितीय शब्द का आदि वर्ण। इसका साहब कौन सा वर्ण, आदि वर्ण। अंतिम वर्ण अंतिम और वर्ण। द्वितीय का आदि। आदि वर्ण। यस। फॉर्मूला बस इतना ही है, दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा है भी नहीं लगाने के लिए समय। अब हमें इतना पता है कि अगर ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं साहब, संधि। ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला मिलकर संधि बनाते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट कहता है, फटाफट से आप जवाब दे देंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है भाई, जल्दी से नोट कर लेना। इसे क्या कहते हैं साहब, विसर्ग। इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में साहब अगर विसर्ग लगे, और विसर्ग के बाद पॉइंट नोट कर लेना, विसर्ग के बाद साहब हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। तो ये नोट कर Yes, लेना sir. भाई, ये जो है ये विसर्ग है, और विसर्ग के बाद चाहे स्वर आ जाए अथवा व्यंजन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट के रूप में क्या बनेगा, विसर्ग संधि। क्या बनेगा भाई, विसर्ग संधि। लेकिन बात ये नहीं है, परेशानी जानते हो कहाँ है, जहां आप ध्यान नहीं देते परेशानी वहां है। परेशानी जो मैंने आपको बताई थी, यहां ध्यान देना है आपको। इनके Repeat पहले करना क्या सर ये। आएगा,
भैया नोट कर लेना, इनके पहले हमेशा क्या आता है? विसर्ग और अनुस्वार के पहले हमेशा क्या आता है भैया? स्वर। स्वर। याद रखना, परेशानी यहाँ है। परेशानी कहाँ है? यहाँ है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो नॉर्मली तो आप देख लेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, मतलब यहाँ विसर्ग है और इसके बाद स्वर आए, व्यंजन आए, विसर्ग संधि होगा, लेकिन इसके पहले क्या आता है ये पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के रूप में आपने लिख दिया, आपने लिख दिया तपः जमा बल, आपने लिख दिया मनः जमा हर, ठीक है, मनः जमा हर लिख दिया। आपने यशः जमा गान लिख दिया। ये तमाम चीजें आपने लिख दी, ठीक है। अब विसर्ग देख के आप पहचान लेंगे कि नहीं कौन सी संधि है? विसर्ग देख के रिजल्ट आप पहचान लेंगे कि नहीं? क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? सर एक स्वर, सर हाँ जी समझ में तो आ गया, एक चीज पूछनी थी सर। भैया पूछो, एक क्या 10 पूछो। आप बोल रहे थे कि स्वर विसर्ग से पहले स्वर्ग लगा होगा, लेकिन यहाँ तो स्वर है ही नहीं, यह तो अच्छा, बहुत अच्छे। कहावतें भी एग्जाम में पूछी जाएंगी हिंदी में। तो ये कहावत है, पढ़े लिखे को फारसी क्या? सुना है? यस सर। हाँ, तो इधर आप कुछ भी पूछे आपसे, आपके पास जवाब है। जैसे घर में आप होते हो और आपको अपने घर में किसी का जवाब देना है तो क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी पूछे, आप जवाब देते हो, और नहीं देना है तो नहीं देते हो। तब ये हमने कहा बोला था विसर्ग के पहले क्या आएगा? स्वर। इधर ध्यान से देखो भैया मालिक, यहाँ पे क्या आया? प। इधर ध्यान से देखो, प। प में स्वर है। यस सर। समझ में आई बात? यस नौ सर। में स्वर है, यस सर। यहाँ पे स्वर है। यस सर। यही कह रहा था, यही कह रहा था। क्वेश्चन सही पूछा आपने। अब इतनी बातें अगर आप लोगों के समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब साहब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक क्या क्या पढ़ा आपने? यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ा? संधि। संधि किसे कहते हैं, ये पढ़ा। यस सर। यस सर। दूसरा हमने पढ़ा संधि विच्छेद किसे कहते हैं। विच्छेद किसे कहते हैं। तीसरा क्या पढ़ा साहब? तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? प्रकार की होती है। और एक पॉइंट और संधि के बारे में पढ़ लें कि संधि का विलोम, संधि का विलोम क्या होता है? बच्चे नोट कर लेना, विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे गलत करके आते हैं। ये क्या कर देते हैं? विच्छेद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि संधि का हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? विच्छेद। लेकिन यही जवाब गलत हो जाता है। ये जवाब क्या हो जाता है? सरासर गलत। संधि का कभी भी विलोम पूछेगा, संधि का विलोम शब्द जब भी पूछे तो याद रखना है मेरे भाई, संधि का होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। अब ये बात पता थी सबको? नो सर। नहीं पता थी तो भैया नोट कर लेना, संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो क्या लगा के आते एग्जाम में? विच्छेद लगा के आते, जो गलत हो जाता। अब एक और चीज, अगर संधि का पूछ लिया तो यहाँ पे भी समास का जान लो। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। तो इसका विलोम होता है वी जमा आस। मतलब
व्यास। समास का विलोम शब्द जब पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ होता है समीप बैठना या बिठाना, यहाँ का मतलब अन्य जगह दूर बैठना या बिठाना। तो समास का विलोम शब्द क्या हुआ भैया, ये दो विलोम शब्द आपको याद रखने हैं। व्यास होता है और Yes. संधि का क्या होता है, विग्रह होता है। ये विग्रह। पता होना चाहिए, 100% ये पता होना चाहिए सब। Yes, और sir. संधि के मैंने आपको तीनों प्रकार बता दिए हैं। बोलिए, इतनी बात क्लियर है, Yes, समझ sir. में आ गई Yes, है। sir. ये विलोम Yes, sir. शब्द संधि का समझ में आ गया है। संधि का कभी Yes. पूछ देता है संधि का मतलब क्या हुआ, तो संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ा। दो वर्णों का योग। हाँ, दो वर्ण वर्णों का। के परिवर्तन को। दो वर्णों हाँ, के जब जोड़ से पंडित जी के संधिकार। सामने जब पंडित जी के सामने मैंने बताया जुड़ाव हो जाता है, जीवन भर के लिए हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी साहब जुड़ाव हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में ज्वाइनिंग। ये दो वर्ण आपस में ज्वाइंट होते हैं, मिलते हैं, और साहब ये आपका संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ जुड़ाव, ज्वाइनिंग। क्लियर हो गया। Yes, sir. अब इतनी बात जब आपके समझ में आ गई है तो अब हम पढ़ेंगे साहब एक एक पॉइंट। अब एक एक पॉइंट का मतलब है, पहली संधि क्या है, सभी स्वर। स्टूडेंट्स आंसर देने के बाद अपना माइक ऑफ कर ले और अपनी वीडियो भी ऑफ रखे। स्वर संधि क्लियर है भैया। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्वर संधि। अब थोड़ा पॉइंट को समझना है। आपने ये जरूर सुना होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नाम तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं Yes, सुना है sir. भाई। अब उनका नाम है नरेंद्र, मेन नाम क्या है, नरेंद्र, और इनके नरेंद्र। पिताजी का क्या नाम है, दामोदर। दामोदर। और जहां से इनकी टाइटल चली थी, जो प्रकट हुए थे सबसे पहले इनके खानदान में, उनका क्या नाम था, मोदी। तो ये सबका नाम लेके चल रहे हैं और भारत यही चला रहे हैं। तो ठीक यही काम भारत में, एक सबसे बड़ी खासियत है भारत की, हमारे यहाँ कुछ हो ना हो लेकिन जनसंख्या में कोई कमी नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी भाई स्वर संधि के 5 प्रकार हुए। कितने प्रकार की स्वर संधि हो गई, 5 प्रकार के। 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। अभी हमारे सर ने आप लोगों को बताया है कि जब भी आप अपना जवाब दे दें, या जब पढ़ाई कर रहे हों या लाइव हों या कभी किसी मीटिंग में हों, तो आसपास ऐसी जगह बैठें जहां आना जाना सख्त मना हो सबका। ठीक है, तो पहले का नाम, पहले जब बच्चा होता है घर में, हमारे यहाँ नाम रख दिया जाता, बड़का छोटका, बड़ा छोटा रख दिया जाता था। तो बड़े वाले का नाम इन्होंने रख दिया दीर्घ, बड़ा था दीर्घ रख दिया। अब फिर अपना नाम जोड़ा स्वर, फिर अपने दादाजी का नाम जोड़ा संधि। तो यही चल रहा था। नाम क्या है, दीर्घ स्वर के संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे बच्चे का नाम, दूसरा गुणवान हो गया, बहुत गुणशाली था, तो ये हो गया गुण स्वर संधि। कोई बात। अब तीसरा साफ सवाल आया, तीसरा हाथ पैर जा थे, इसने कह दिया वृद्धि स्वर संधि। और साहब चौथा आया यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और फिर आपके सामने आ गया यण स्वर संधि के बाद अयादि अयादि संधि। स्वर संधि। स्वर संधि बोलेंगे साहब। अब इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अभी हम, संधि कैसे बनती है ये पता है कि नहीं पता, हेलो, दो वर्ण के परिवर्तन। यस सर। मैंने आपको, मतलब आप लोग एकदम कितने टैलेंटेड लोग हैं, आपको एक बार मैंने समझाया फिर आप लोग तुरंत जवाब दे देते हैं कि गुरुदेव संधि जो है 2 वर्णों के मेल से बनती है। अब वर्ण याद हो ना हो, लेकिन वो वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया पंडित जी वाला, वो तो याद आ ही जाएगा। Yes, आ sir. जाएगा कि नहीं याद आ जाएगा। हाँ, अब इधर ध्यान देते हैं। Yes, sir. अब इधर ध्यान देते हैं, ये आपने लिख लिया था। सबसे पहले आपको क्या देखना था, कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट मतलब सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, ब्रह्मास्त्र, इसीलिए मैंने कहा ये कौन सा वर्ण यहाँ रहता है, पहला वाला, और यहाँ क्या रहता है साहब, पहला। अंतिम अंतिम। वर्ण रहता है।
अंतिम वर्ड है। अंतिम वर्ड। अब ठीक है, अब साहब इधर देखो, हमने कहा नामकरण कब करते हैं बच्चे का रिजल्ट होने के बाद। नामकरण कब करते हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? स्वर संधि। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर स्वर संधि। संधि। स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अब स्वर संधि 11 स्वर आपस में किसी भी तरीके से मिल जाए उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि। यस सर। यहाँ कौन सा, हाँ हेलो, यस सर। किसी ने कुछ पूछा सर क्या? क्लास बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर क्लास सबके ब्रेक हो रही है। सबके साथ हो रहा है कि सिर्फ? नो यस सर। सर। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके यहाँ। हेलो, हेलो, सर आप सब क्लियर इधर है, ध्यान आप देना। आगे क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया, इसके जस्ट पहले आपको बताया, क्या बताया था? 5 प्रकार आपको बताए। कौन कौन से? दीर्घ बताया आपको, दीर्घ गुण संधि, बताया, गुण, और क्या बताया? वृद्धि वृद्धि, बताया, और क्या बताया? यण, यण अयादि। बताया। यण संधि, अयादि। अच्छा, ये किसने पेन चला दिया भाई? जतिन? अरे यार मत करो प्लीज। कोई बात नहीं, हो जाता है यार, नहीं यार, कभी कभी जिंदगी है, हो जाता है। अब से मत करना। अब इधर ध्यान देना भाई, यहाँ पे स्वर संधि किससे बनता है? इतनी बात पता है सबको? हेलो। यस सर। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुना। अ आ, ई ई, उ री, ए औ ओ औ औ, इन्हीं से होता है सब, इन्हीं से सारा खेल है। अच्छा, ये आप समझो 5 कहानी है, और पहली कहानी दीर्घ संधि से स्टार्ट होती है। अच्छा, आपके घर में अगर पहले, अब तो जमाने में होता ही नहीं, अब तो किसी के पास टाइम नहीं है, पहले शादी विवाह होता था तो क्या होता था, लोग आपके घर आते थे। जैसे आपके घर सबसे पहले कौन आता था? देखो, पहले पापा के रिश्तेदार घर नहीं आते हैं, पहले मम्मी वाले रिलेटिव घर आते हैं। कौन आता है? तो भाई मामा। हाँ, मामा। मामा के लड़के लड़की आ गए, बुआ, उसके बाद जब मामा के आ जाएंगे तो भाई बुआ को भी बुलाना पड़ेगा, बुआ के लड़के लड़की आ गए। होता है कि नहीं होता है? यस फिर सर। हमारे चाचा जी के, ताऊ जी के लड़के लड़की आ गए। तो यही वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। ये भाई भाई थे आ, और ये 2 बहनें आपके मामा की लड़कियां थी, ये आपके आपके बुआ, आपके ताऊ जी के या बुआ के लड़के लड़की थे, ये आपके घर आए हुए थे। ठीक है, शादी में। अब समझना, आप कभी आपस में ईमानदारी से बोलना, अगर आप पैरेलल है, मतलब 1-2 साल का अंतर है, तो अपनी बहन को आप जो है दीदी नहीं बोलते, और ना ही वो आपको भैया बोलती है। नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट रहता है 90% घरों में, एक्सेप्शन छोड़ के। बोलो यस या नो? लेकिन साहब होता क्या है, होता क्या है, जब हम किसी रिलेटिव के घर जाते हैं या हमारे घर कोई आता है, तो साहब अब चीजें चेंज हो जाती हैं। वहां जाके ये इसको दीदी ही बोलेगा, वहां जाके ये इसको भैया ही बोलेगी। ऐसा कॉन्सेप्ट सुना है कि नहीं सुना है? होता ही है। और जब आप हाँ, और आप जब छोटे थे तो ये 2 भाई बहन आपके घर आए, तो कभी भी लड़ाई हुई तो ये दोनों मिल गए, ये दोनों आपस में मिल जाते थे, ये दोनों आपस में मिल जाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यस सर। अब यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला, बड़ा बनने वाला। आ ने कहा कि ये हमारे घर आए हैं, हमारा ही खा रहे हैं, हम ही से लड़ाई कर रहे हैं, हम दोनों मिलके इन्हें कार्यक्रम दिखाते हैं। तो आज जब भी आपस में मिलते हैं, कभी भी पब्लिक प्लेस में, ये कहते हैं भैया को सबसे पहले। तो आ कभी भी मिलेंगे, नोट कर लेना, अगर आ के साथ मिले या बच्चे आ के साथ मिले, या यही आ के साथ मिले, रिजल्ट क्या बनाएगा? रिजल्ट बनाएगा ई। ऐसे ही बच्चे ई के साथ मिले अथवा ई बड़ी ई के साथ मिले, रिजल्ट क्या बनाएगा? बड़ी ई। ऐसे ही बड़ी ई के साथ मिले या छोटी ई के साथ, रिजल्ट क्या बनेगा? बड़ी ई। ऊ बड़े ऊ के साथ मिले अथवा छोटे ऊ के साथ मिले, रिजल्ट क्या बना? बड़ा ऊ।
ये बात दिमाग में आपको रखनी है। इसी को हम कहते हैं सजाती खुद का बड़ा बनाते हैं। और बचपन में आपने पढ़ा होगा यही साहब दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मूला है। दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मूला है आ, ई, ऊ। बस कहते हैं सजाती मिलके ये सजाती वर्ण होते हैं। सजाती खुद का बड़ा बनाते हैं। सजाती क्या बनाते हैं? खुद का बड़ा बनाते हैं। तो ये सजाती भाई बहन हैं, कहीं भी जाएंगे खुद का बड़ा बनाएंगे, ये खुद का बड़ा बनाएंगे, ये खुद का बड़ा बनाएंगे। बात समझ में आ गई? एक नेशनल, बचपन में आप जब छोटे रहे होंगे कभी नेशनल चैनल आपने देखा होगा, वहां कहते थे मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हमारा। सुना था कि नहीं आपने? यस सर। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे छोटा बड़े के साथ मिल जाए, चाहे बड़ा भैया छोटे के साथ मिले, बनेगा क्या? बड़ा। तो इसका आज के बाद दीर्घ संधि जब भी आपसे पूछी जाए तो आप यही वाला गाना गा देंगे कि भैया मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हमारा। काम खत्म हो जाए। क्लियर हो गई बात? जी सर। अब इतनी बात अगर क्लियर हो जाती है तो साहब आगे बढ़ते हैं। अब ये खेल, ये था खेल नंबर 1। दूसरा खेल क्या होता है? दूसरा खेल मैं आपको दिखाता हूं। ये जब शुरू करते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं। संस्कृत में कहा जाता है स्वरों को स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो खुद में राजा होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो खुद में क्या होते हैं साहब? राजा होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये सारे 11 राजा हैं, स्वतंत्र हैं। आ ने सोचा हम 2 भाई मिले तो इतनी शक्ति है, हम क्या करते हैं सबसे कर लेते हैं दोस्ती, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। अब आ ने क्या किया साहब? ई से दोस्ती कर ली। क्या किया? ई से दोस्ती करके प्रोडक्ट बना दिया ए। अब आ ने ऊ से दोस्ती करके प्रोडक्ट बना दिया ओ। और आ ने री से दोस्ती करके प्रोडक्ट बना दिया अर। और साहब इसी को हम कहते हैं गुण। एक और बात आपको बता देता हूं, इस दुनिया में जो भी ए अर करता है वही गुणवान होता है। मतलब आप दुनिया में काम करो या ना करो, दिखना चाहिए। आपके घर मान लीजिए बर्थडे पार्टी ही आपका हुए हैं, आप ही अपने दोस्त के घर पहुंचे या पहुंची और आपने कहा अभी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, थोड़ा ये सामान ले आओ। ए भाई साहब सुना जरा, ये कर दो। ओ भाई सुना जरा, ये कर दो। तो ए ओ अरे सुना जरा। तो जो ज्यादा ए ओ अरे करता है उसके घर वाले खुद पूछने आ जाएंगे भैया ये कौन है, वो पहचान बतानी नहीं पड़ेगी, बोलो यस या नो। कह रहा हूं ए ओ अर जो भी करता है वो गुणवान होता है। तो आपको भी गुणवान बनना है तो ए ओ अर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? हेलो, ए ओ अर का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। और कैसे बना? आ के साथ ई के मिलने से बन गया ए, आ के साथ ऊ मिलने से बन गया ओ, आ के साथ री मिलने से बन गया अर। लेकिन देखो सर एक बार बोर्ड क्लियर कर लो थोड़ा सा। अच्छा, जो आप लोग कहें भैया। सर बहुत रफ हो गया। सरकार है आपकी। नहीं एक्चुअली क्या है कि ये पीपीटी नॉर्मली जिस पे मैं पढ़ाता हूँ वो आज नहीं, आज मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। अगली बार जो आपकी क्लास होगी वो कोर पीपीटी पे होगी, तो आप देखेंगे कोई भी दिक्कत आपको गलती से भी नहीं होगी। ओके, फिर भी इस पे भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब खेल दूसरा जब स्टार्ट हुआ था आपको, अब इधर देखना, आ ई ऊ री ए ओ, यही थे 11 लोग। तो यहाँ पे अब कहता है आ कहता है कि हम ए से भी मिलेंगे, लेकिन ए देखो मात्रा में भी बड़े हैं। ठीक है, इन्होंने कहा आप हमसे मिलो तो जरूर, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा। इन्होंने कहा कि भैया जो मिलोगे तो हमसे जरूर आप, लेकिन जो रिजल्ट बनेगा वो किसका रहेगा साहब? वो हमारा होगा। बात समझ में है? यस सर। ए ऐसे मिलते हैं ए बनाते हैं, ओ औ से मिलते हैं क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं। लेकिन आप बताओ पूरे दुनिया को बेवकूफ आप कितने दिन बना सकते हो? सारा खेल किसने शुरू किया था? इसी आ ने शुरू किया था। आपने कहा पहले खुद मिले,
आपस में मिले थे तो कौन सी संधि बनाई थी? दीर्घ बनाई थी। दीर्घ संधि। ये इनसे और इनसे और इनसे मिलके क्या बनाया था? गुण बनाया था। गुण संधि। इनसे मिलके क्या बनाया? वृद्धि बना दिया, वृद्धि संधि बना दिया। लेकिन अब इन्होंने कहा हम मिल बनाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा? अब इन्होंने कहा हम मिलके बनाएंगे। साहब आपने बहुत खेल खेल लिया हम लोगों के साथ। आ ई ई उ ऊ री ए ए। हाँ सो लो यहीं। रात में पढ़ता है ना बेचारा, सॉरी सर। थक गया। कोई बात नहीं भैया, मैंने कहा पानी वानी पी लिया करो यार। थोड़ा इधर ध्यान देना है। अब ये कि अब देखो आप, जलन तो हो ही जाती है अगर मान लीजिए आप आगे बढ़ गए तो। अब ई ने सोचा हम इनका साथ क्यों दें, हम खुद का प्रोडक्ट बना देंगे दोनों बहनें मिलके। ई ने कहा हमारे बाद दुनिया का कोई भी स्वर आ जाए हमको छोड़ के, कोई भी क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो भैया हम बना देंगे य। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा हमारे बाद कोई भी स्वर आ जाए हम बना देंगे व। तो री ने कहा कि आप लोग दो दो भाई बहन हो, हमको कमजोर समझते हो क्या? तुम बना सकते हो हम नहीं बना सकते, मतलब क्या समझे हो? हम अपना हिस्सा छोड़ देंगे? नहीं मतलब नालायक समझते हो हमको? तो ये री ने कहा कि भैया हम भी बनाएंगे, और इसने बना दिया, क्या बना दिया? आया। र। अगर संस्कृत होता तो वहां री होती है और री का ल बनता था, लेकिन ये हिंदी में री नहीं होती है। तो बच्चे रिजल्ट क्या बना है आपका? य बन गया। क्या बना भाई? य व और र। क्लियर हो गई बात? तो ये कब से बना? ये आपस में मिलके बनाना है, ई ई उ री। अब एक चीज बताओ, इन्होंने पहले ही 3 बना लिया है, 3 बना लिया है। इन्होंने क्या बना दिया? चौथा बना दिया। अब ये चुप रहने वाले हैं क्या आपको लगता है? ये चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा हम भी बनाएंगे भैया, हमको आप बेवकूफ समझ रहे हो आप, हम भी बनाएंगे। तो इन्होंने ए ने क्या बोला? ए ने बोला हम ऐसे नहीं बनाएंगे साहब, ठीक है। इन्होंने बोला हम ऐसे नहीं बनाएंगे। इन्होंने बोला हमारे बाद कुछ आ जाए। ए ने बोला हमारे बाद कुछ आ जाए। ऊ ने बोला हमारे बाद कुछ आ जाए। इन्होंने बोला हमारे बाद कुछ आ जाए। कुछ का मतलब भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। तो ये क्या बनाएगा? आय बनाएगा। और ये कहता है आय बनाएगा, और ये कहता है अब आओ बनाएगा, और ये क्या कहता है? आओ बनाएगा। अच्छा एक चीज आप लोगों ने घर में आजकल फैशन है कि लोग शहरों में कुत्ता रखते हैं कि नहीं? या कुत्ते को बुलाते हैं तो कम आजकल बोलते हैं। हमारे यहाँ गांव में ऐसे बोलते थे, आओ। नजदीक रहता है तो आओ आओ, दूर रहता है तो आओ आओ। तो ये आओ आओ हो गया। अब मान लो आप दूर हैं हमसे या नजदीक हैं तो सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम नॉर्मली कह देते हैं, हम इंडियन लोग, हमने कहते हैं सुनाई नहीं पड़ा है, क्या बोला आपने? तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, आई बेग माई पार्डन, काम हो गया है, मतलब सुनाई नहीं पड़ा। दूर है कोई आए तो आए आओ आओ ऐसे बना। अब साहब ये बात आपको पता है ना कि ये प्रथम शब्द का क्या है? अंतिम वर्ण। और ये क्या है? द्वितीय शब्द का आदि वर्ण। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये रिजल्ट, ये पांचों कहानी समझ में आ गई कि नहीं? अब पांचों कहानी अगर समझ में आ गई तो इनका बाई प्रोडक्ट क्या बना? बाई प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि जो भी नाम इनका हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर कहीं पे भी आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, तो कौन सी संधि होगी? सब कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर हो गई बात? अगर हमने कहा यहाँ पे ए आ जाए, ऐसे मात्रा आ जाए, ओ आ जाए, ऐसे मात्रा आ जाए, और आ जाए, सिर्फ इसी में टाइम होता है स्वर संधि समझाने में, इसके बाद तो फिर उड़ाका होता है। और दूसरा सब इसको क्या बोलेंगे? गुण संधि, स्वर संधि।
और भैया तीसरा क्या कहता है? यण अगर कहीं पे भी वृद्धि ए की मात्रा आ जाए, वृद्धि वृद्धि औ की मात्रा आ औ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? वृद्धि वृद्धि संधि। स्वर संधि। क्लियर हो गई बात? यस फिर हम आगे बढ़ते हैं यण स्वर संधि। पहचान में यण स्वर संधि में क्या लिखना है? अगर कहीं भी य आ जाए, व आ जाए, र आ व जाए, राज र लास्ट में भैया अयादि। अयादि स्वर संधि में क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी क्या आ जाए, आय आए, आय, आय अब, आओ अब आ। आओ आव ये तो नॉर्मली बात हो गई, लेकिन ये बनता कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ कोई जाए भी भिन्न स्वर तो अय बनता है, ए के बाद कोई आ जाए तो क्या बनता है? आय बनता है। ओ के बाद कोई आ जाए तो क्या बनता है? ओ के बाद बनता है। आओ के बाद कोई आ जाए तो क्या? आ बनता है। ये बात पता है, क्लियर है? ई के बाद कोई आ जाए, यस सर य बनता है। ऊ के बाद कोई आ जाए तो य व बनता है। री के बाद कोई आए तो व र बनता है। र और आपको पता है ए के बाद आ के साथ अगर आ जाए, आ के साथ, या आ के साथ, तो क्या बनाते हैं? ए। तो और यही आ के साथ ए, अगर क्या आ जाए, ओ आ जाए तो क्या बनाते हैं? ओ औ बनाते हैं। औ यहाँ आपको पता ही है आ जब आपस में मिलेंगे तो आ किसी भी के साथ कंडीशन में, ई किसी कंडीशन में मिले, इतना समझ में आ गया कि नहीं? इसे कहते हैं ब्लू प्रिंट तैयार करना। इतना समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, समझ में आया हेलो कि नहीं है? इतना यस समझ सर में आया कि नहीं? यस सर अब देखना, ये लास्ट वाली Yes, sir. लाइन आपको दिखना। अब मैं आपको बिना कलम चलाए कैसे संधि पहचानना सिखाता हूँ। अब इन पांचों में सबसे कठिन संधि कौन सी आपको लगती है? ईमानदारी से बोलना, सबसे कठिन अयादि संधि कौन अयादि सी? सर यण संधि मतलब यार आप वृद्धि संधि गुड। एक बार और कोई बोल दो भैया, तीन ही लोग हुए, तीनों लोग अलग अलग अयादि बता रहे। अच्छा, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले आप पढ़ना चाहते हैं अयादि संधि। कौन सी संधि भैया? अयादि और मैं आपको ऐसा कुछ बता दूं कि अयादि संधि देखते ही आप पहचान लेंगे। संधि में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं साहब? 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है संधि की पहचान। पहचान का मतलब समझते हो क्या होता है? यस सर आपसे पूछा जाता है आप कौन है, आप फलाने हैं, नाम, मतलब एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कौन सी संधि है। दूसरा क्या पूछाएगा? संधि विच्छेद। भैया 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बोलो यस या नो। यही तो आपसे पूछा जाएगा। और संधि का नाम है अयादि संधि। कौन सा नाम है भैया? अयादि संधि अब इधर ध्यान से देखना, हमने इधर लिखा नयन, हमने इधर लिखा शयन। आंखें बंद हो गई तो वैसे भी शयन हो जाता है, नयन के बाद शयन ही आता है। ठीक है? नायक, गायक, खलनायक मूवी पे ज्यादा ध्यान चला गया है क्या? नायक, गायक, नायिका, गायिका। ठीक है? नाविक, नाविक, पवन, पावन, पावन। अब देखो भैया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहला काम हमें क्या परेशानी होती है? पहचान। अगर ये एग्जाम्पल पहचान में आ जाए और आपसे पूछे कि भैया हमें पहचान के बताओ कि इसमें कौन सी संधि है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला उठाना है। अगर हमसे पहले वर्ण को अलग कर देना है, पहले वर्ण को अलग करना है, अलग करना है। इसके बाद यदि, यदि क्या आ जाए? अय, आए, अब, आओ, तो क्या होगा भैया? यही तो है ना?
रिजल्ट, बाई प्रोडक्ट Yes. मैंने कहा था, बाई प्रोडक्ट Yes, तो sir. यही है हमारे पास, Yes, बाई sir. प्रोडक्ट ये मिल जाता है तो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि शब्द। तो यहाँ पे अयादि। कुछ नहीं। पहला वर्ण क्या है? अच्छा, वर्ण दो मैम। प्रकार के होते हैं बताया है। वर्ण 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 का मतलब होता है भैया व्यंजन। इसमें क्या बचा है व्यंजन। साहब? Yes, sir. न, अ, कुछ मिला? बात समझ में आई? यहाँ पे भी Yes, sir. वही आपने किया। अब भैया कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे भी वही किया आपने, कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे भी वही आपने किया, कुछ बात समझ में आई? हेलो साहब, यस सर, यहाँ पे भी वही आपने किया, कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे भी आपने वही किया, कुछ बात समझ में आई? मतलब Yes, sir. पहचानना कितना आसान है। पहले वर्ण को अलग करना है तो क्या हो जाएगा भैया? फटाफट से जवाब दे दो। पहले वर्ण को अलग करने के बाद अगर रिजल्ट में क्या आ जाए, आए आ जाए, आए आ जाए, आओ आ जाए, आओ आ जाए। एक और चीज, आए आओ आए। मान लो आओ, पावन आए। है, प को अलग किया, क्या आ गया? आओ आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? पहचान लोगे कि आओ। नहीं? अब से कोई आपसे पूछे तो पहचान पाओगे कि नहीं कौन सी संधि है? बोलो हाँ या ना, फटाफट यस से। सर, Yes, sir. हर बच्चा Yes, sir. पहचान लेगा कि नहीं? अब जिसने जिसने बोला था अयादि संधि, वो पहचान कर पाएंगे कि नहीं अयादि संधि की? Yes. हेलो साहब, Yes, इतनी sir. बात बता, यस सर, पहचान लेंगे। आप सभी, मैंने क्या बोला था? हमने बोला था आप टैलेंटेड लोग हैं, आप समझते ही नहीं। अब दूसरा काम क्या करना है Sir. भैया? हाँ हेलो सर, हाँ जी। आपने जो बताया कि संधि आपकी आवाज कट कट के आ रही है साहब। का सार्थक अर्थ। हेलो हाँ साहब, सर, आपने जो बताया था कि अगर शब्द को हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका हाँ। सार्थक अर्थ आना चाहिए। एक चीज बताओ भैया, हमने संधि विच्छेद पर की सर पीछे आपने किया जो है क्या? नहीं किया ना, वो संधि विच्छेद नहीं था, वो पहचान करने का तरीका था, वो ट्रिक था भैया पहचानने का। अब हम करने जा रहे हैं संधि विच्छेद। दूसरा काम हम करने हैं, Okay. वो पहचान थी, संधि की पहचान कैसे करेंगे वो वाला, ये संधि विच्छेद ये वाला है मेरे भाई। अब हम संधि विच्छेद, पहला काम आपने कर लिया, पहचान कर लोगे कि नहीं? हेलो। यस दूसरा सर, काम आपसे संधि विच्छेद करने Yes, को sir. कहेगा। अब साइड में इधर लिख ले, अब इधर ध्यान से साइड में लिख लेना। हमने कहा ए के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है? अय बनता है। अय के बाद आता है तो आय। क्या बनता है? आय बनता है। अगर बच्चे ओ के बाद आता है तो क्या बनता है? आउ, आओ बनता है। और यहाँ पे क्या बनता है? आउ, आव बनता है, याद रखना। और ये क्या है, मैंने आपको बताया हुआ था, ये अयाद। सब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है। और ये दूसरे का क्या है? पहला वर्ण। उसको मत भूलिएगा भैया, आदि ये वर्ण। आदि वर्ण है, ये Yes, आदि वर्ण है और अंतिम वर्ण है, इसको मत भूलिएगा। हमने कहा फॉर्मूला यही है। ये बात समझ में आई? इतना sir. समझ में आई कि नहीं? अब मान लो Yes, एक sir. एग्जाम्पल हमने ले लिया, क्या लिया भैया? ना या ना। पहचाना कैसे आपने? हमने आपको पहचानने का तरीका बताया, पहले वर्ण को अलग कर दो और भैया अगर रिजल्ट के रूप में अय आ गया तो आप पहचान लेना अय आय औ आओ में से कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। पहचान हो गई कि नहीं? हेलो, यस सब सर, पहचान Yes, हो गई? sir. अब दूसरा काम हमें करना है साहब, संधि विच्छेद। हेलो भैया, कौन यहाँ पे हेलीकॉप्टर चलाने लगता है? अब दूसरा काम है साहब संधि विच्छेद। अब ध्यान से इधर देखना। संधि विच्छेद हमने कहा दो शब्दों का होता है, इतनी बात क्लियर है। अब इधर ध्यान से देखना साहब, यहाँ पे जहां पे भी आपने प्लस किया है आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे अय आएगा, यहाँ पे हमें जो भी मात्रा चाहिए, यहाँ पे अय कब आएगा? जब यहाँ पे क्या रहेगा साहब? ए रहेगा। लास्ट में क्या होना चाहिए? ए। यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हेलो। अब इसको Yes, वेरी sir. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आंखें खोल करके और कान से ध्यान से सुन
सुनिए, तुरंत आप सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे अगर ए आएगा तो ए की मात्रा लगा देंगे इस पर, तो क्या हो जाएगा ने। और इसके ने। बाद जो य के बाद बचा होगा, याद रखना य के बाद जो बचा है यहाँ लिख देंगे, और प्लस के बाद एक स्पेस छोड़ देंगे। प्लस के बाद क्या करेंगे भैया, एक एक स्पेस छोड़ स्पेस देंगे। छोड़ना। और यहाँ पे याद रखना य में जो भी स्वर रहेगा, इतना तो पहचानते ही होगे, स्वर रहेगा वही इस खाली स्पेस में लिख देंगे, स्पेस में लिख देंगे जो भी स्वर रहेगा। और भैया अयाद संधि का कोई भी सवाल रहेगा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे य में कौन सा स्वर है बताओ? हाँ फिर काम खत्म, अच्छा हाँ जी। काम खत्म। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं साहब। अब हमने ले लिया नायक, पहचानोगे कैसे? न को अलग किया, हाँ। क्या बना? आयत। कौन सी संधि है? आयादी संधि। क्लियर है? आय sir. आने पर क्या Yes, sir. करते हैं, बस यही आपको पता होना चाहिए। आय आने पे क्या करते हैं? ए की मात्रा लगाते हैं। कौन सी मात्रा? ए ए की मात्रा की लगाते मात्रा। हैं। एक स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ य के बाद जो बचा है लिख देते हैं। य पे क्या है, कौन सा स्वर है, लिख देते हैं। या फिर ओ। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस हेलो, हाँ जी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक शब्द है भावुक। क्या है? भावुक। भ को अलग किया, क्या बचा? आओ बचा, आओ बचा। इसको ऊ भी लगा दोगे तो भी इसमें आओ है कि नहीं, बस ये समझना, आओ है कि नहीं। यस सर। यस सर। और आओ के लिए क्या करते हैं, तो ये दिमाग में आओ आपको के बाद भी मुस्लिम। देखो, ए के लिए आय बनता है, ए के लिए ए के लिए आय बनता है, आय। ओ के लिए आओ बनता है, आओ। और बच्चे आओ के लिए ओ के लिए आओ आओ। बनता है। हमें जो भी आधा वर्ण होगा उसमें आओ लगा देना है। क्या लगा दिया? आओ। और एक स्पेस छोड़ देना है। इसके बाद जो बचा था, क्या बचा, लिख देना है। यहाँ पे जो भी स्वर रहेगा, वो में जो स्वर रहेगा लिख देंगे। स्वर कौन सा है मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे हरे नीले दोस्त? आओ। कौन सा स्वर है? आओ। ऊ की ऊ है ना। यहाँ पे व में स्वर कौन सा है? व में स्वर कौन सा है? ऊ लगा दिया, भव जमा उक। अब बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कुछ सवाल आप खुद से करेंगे तब पता चलेगा ना। अब देखो, हमने लिख दिया यहाँ पे नाविक। क्या लिख दिया? नाविक। हमने यहाँ लिख दिया गायिका, गायिका। यहाँ हमने लिख दिया नायिका। अब आपसे पहले तो पहले क्या प्रश्न पूछेगा, पहले क्या पूछेगा प्रश्न में? संधि का नाम कौन सी संधि बताइए। है? तो आप क्या बता देंगे भैया? अयादी संधि। अयादी संधि बता देंगे। कैसे बताएंगे अयादी संधि? जैसे ही आपने अलग किया, यहाँ पे आवी मिला, आवी में आओ छिपा हुआ है। यहाँ पे आपने देखा आय मिला, लेकिन आय यहाँ पे छिपा हुआ था। यहाँ पे भी आपने न को हटाया, आई मिला, जिसमें क्या छिपा हुआ था? आय छिपा हुआ था। तो आपने क्या कह दिया? अब आपको क्या करना है भैया? इसका संधि विच्छेद करना है। अब आप लोग खुद बताओगे, बोल के बताओ, इसका संधि विच्छेद करने का क्या तरीका बताया है। आपको बहुत सिंपल बातें याद रखनी है। मैंने कहा ए के लिए, आय के लिए ए, आय के लिए ओ से औ बनता है, और भैया आओ बनता है औ से। भैया पानी वानी पी लो यार, थोड़ा इधर ध्यान देना। एक स्पेस छोड़ देना है, इसके बाद जो है लिख दिया। यहाँ पे क्या था? आवी आया था, मतलब आव आया। हाँ जी, आओ के लिए कौन सा क्या लगाएंगे? न पे औ की मात्रा लगा। अब ये बताओ वो पे कौन सा स्वर है? स्वर है, यही देखना है, लिख दिया। अब बताओ गायिका है, क्या करेंगे? आय आया है, आय के लिए क्या लगाते हैं? ए की मात्रा। आय के लिए ए। आय के लिए क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे ना। यस सर। यहाँ पे क्या है? कौन सा स्वर है? यहाँ पे कौन सा स्वर है? लिख दिया।
अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, आय आया है तो नए लगा देंगे, और सर। यहाँ पे क्या करेंगे, ई लगा देंगे। अब बताओ ये अयादि संधि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस सर। अगर ये हो जाएगा, अब एक कोई बच्चा कह रहा था कि गुरुदेव आप हमें बता दें यण संधि। क्या बता दें? यण संधि। यण संधि। अब भैया यण संधि, अब यण संधि कैसे होएगा? यण संधि अगर य के पहले आधा वर्ण आ जाए, व के पहले आधा वर्ण आ जाए, और त्र कहीं पे भी आ जाए, नहीं शब्द के बीच में त्र आ जाए, शब्द के बीच में, तो वहां पे आप लगा देंगे, पहचान है यही यण संधि। जैसे कहीं आ गया अन्वय, कहीं आ गया इत्यादि, कहीं आ गया प्रत्येक, क्या आ गया? प्रत्येक। कहीं आ गया आपका अन्वेषण, कहीं आपका आ गया मात्राज्ञा, कहीं आपका आ गया पित्राज्ञा, कहीं आपका आ गया मातृक्षा, परीक्षा। हाँ मातृक्षा कहीं आ गया, कहीं आ गया पितृक्षा, पितृक्षा, कहीं आपका आ गया मातृ अनुमति, कहीं आ गया पितृ अनुमति। संस्कृत वाले शब्द हो गए सर जी। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको क्या बता रखा है कि आधा वर्ण आ जाए य के पहले, और ये वो पहले क्या आ जाए, अर्धवर्ण आ जाए, या कहीं पे भी बीच में क्या आ जाए, शब्द के बीच में त्र। त्र आ गया तो आप बताओ पहचान हो गई कि नहीं साहब? यस सर। पहचान हो गई, बात समझ में आ गई। यहाँ व के पहले आधा वर्ण आ गया, य के पहले आधा वर्ण आ गया, तो ये पहचान हो गई कि नहीं? यस सर। पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सब? हो जाएगी यस सर। सर। अब यहाँ पे भी खेल सेम है, पूरा खेल आपके समझ में आ गया है। अब सबसे कठिन मैं सबसे पहले कराता हूं। किस लेवल पर? सबसे शुरू में सबसे आसान से शुरू किया था, इस बार अयादि संधि सबसे कठिन होता है, तो वहां से स्टार्ट किया। अब देखो सब एकदम जादू की तरह आप करते चले जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई, अब हमें क्या करना है भाई? संधि विच्छेद करना है कि नहीं करना भाई? तो इधर याद रखना, अब हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला अपने पास क्या है? प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आदि वर्ण। आदि। आदि वर्ण। यहाँ साहब अंतिम वर्ण हो गया, और ये हो गया आदि वर्ण। आदि वर्ण। अब साहब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या समझना है भाई? बच्चे मैं 6 घंटे में संधि पढ़ाता हूँ। कितने घंटे में? 6 घंटे में। 5 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन अगर उस 5 घंटे के बाद मैं 15 मिनट में आपसे कहूं कि भैया संधि बता दो, तो आप 15 मिनट भी नहीं लगाओगे, 7 मिनट में संधि आप हमें समझा दोगे। तो मैं गलत तो नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे परेशानी होती है। अब देखो, हमने फॉर्मूला हमारा ये कहता है बच्चे, फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता दिया है कि यण संधि कैसे बनती है। ई के बाद या फिर बड़ी ई के बाद क्या आ जाए? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। तो बच्चे क्या बनता है? य बनता है। अगर ऊ के बाद कोई आ जाता है तो रिजल्ट, ठीक है। अगर हमने कहा री के बाद आ जाता है, कोई भिन्न स्वर आ जाता है री के बाद, कोई भिन्न स्वर री के बाद आ जाता है, तो क्या बनता है भाई? यहाँ पे वो र बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये आपको बाई प्रोडक्ट पता है, और मैंने आपको ट्रिक बताया है कि य के पहले अगर आधा वर्ण आ जाए, व के पहले आधा वर्ण आ जाए, और भैया यहाँ पे आपको बताया त्र आ जाए, तो आप पहचान लेंगे। पहचान हो गया? हेलो, फटाफट आप जवाब दे देंगे पहचान हो गया। अब पहचान जब हो आपका, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर पहचान हो गया, चिल्लाओ मत भैया, मैं समझ रहा हूं, इसीलिए आपसे बार बार पूछता हूं। अब आपको समझना है। हमने कहा है यहाँ क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फर्क इस पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? इस पे। तो याद रखना, य के पहले अगर आधा वर्ण आता है, क्या आता है?
अर्धवर्ण। तो इस आधे वर्ण पे हम लगाएंगे या तो ई की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा। बस इतना समझना है। अगर यहाँ अर्धवर्ण आता है बच्चे तो यहाँ पे हम लगाएंगे या तो ऊ की मात्रा या फिर बड़े ऊ की मात्रा। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, बात समझ Yes, में sir. आई? अब फटाफट से आप एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने लिख दिया इत्यादि, क्या लिखा भैया? इत्यादि लिख दिया। इतनी बात क्लियर। अब इत्यादि हमें करना है, ये कैसे आपने पहचाना? य के पहले क्या आ गया? आधा वर्ण आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यस अब सर। हमने क्या बोला कि जब य के पहले आधा वर्ण आ जाएगा, इस पे हमें क्या लगाना है? यहाँ पे प्लस कर देना है, ई की मात्रा लगाना है। ई की मात्रा हमें लगानी है, हमें पहचानना है सार्थक शब्द बने, और इस य के बाद जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है, और बाकी वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। य पे जो स्वर रहेगा लिख देना, बस इतनी सी बात है। अब आप बताओ कौन सी ई की मात्रा लगाओगे? तो आपने कहा कि सर इति होता है, इति होता है ना, इति सार्थक Yes, शब्द होता है। इति Yes, आपने sir. लगा Yes, दिया, sir. इधर दी लगा दिया, य पे कौन सा स्वर था लगा दिया, काम खत्म हो। आदि। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आ गया अन्वेषण, शब्द क्या था? अन्वेषण। अन्वेषण। कुछ नहीं करना, आपको प्लस करना था। आपको पहचान आपको हो गई कि आधा वर्ण आ गया। इस आधे वर्ण के लिए यहाँ पे ऊ या फिर बड़ा ऊ लगा देना है आपको, ऊ या फिर बड़ा ऊ लगा देना भैया। इतनी बात क्लियर हो गई? ऊ या फिर क्या लगा देना है? बड़ा ऊ लगा देना। क्लियर हो गई बात? ऊ या फिर बड़ा ऊ आपने बड़ा। लगा दिया, बड़ा। प्लस कर दिया, एक स्पेस छोड़ दिया, इसके बाद जो है लिख दिया। यही काम आपने यहाँ किया। अब आपको अनु में छोटा ऊ रहेगा कि बड़ा ऊ? अनु में क्या रहेगा? छोटा ऊ रहेगा। और इधर बचा था क्षण, आपने लिख दिया। अब आप बताओ व पे कौन सा स्वर है? ए है, आपने लिख दिया ए क्षण। क्या बन गया? अब भैया अन्वेषण। अब इतना बता दो कि अगर अब से कोई भी ये तमाम एग्जाम्पल आप देखो, प्रत्येक आपसे पूछे प्रत्येक में क्या होगा? प्रत्यय में क्या होगा? अन्वित में क्या होगा? आवंटित। अन्वय में क्या होगा? ठीक है, अब आपको बताना है इसका। पहले तो आप बता देंगे यण संधि है, इतना तो आप बता देंगे, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इतना तो आप बता देंगे। अब इसका करना है संधि विच्छेद, इसका करना है साहब संधि विच्छेद। तो एक टाइम आएगा जब क्वेश्चन आप करने लगोगे, तुरंत देखते ही आप कर दोगे। आप बताओ यहाँ पे य के पहले कोई आएगा तो क्या लगाते हैं? छोटी या बड़ी? यहाँ क्या लगाएंगे? छोटी। और यहाँ पे क्या कर देंगे? कुछ समझ में आया? ये ए क्यों लगाया है? ए की स्वर लगा था, यहाँ पे भी कर देंगे। प्रति हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आय लगा क्योंकि य में क्या था? अ था। अनुविति है, ऊ की मात्रा लगाना है। अनु जमा इति। इति क्यों लगा? व पे छोटी। अन्वय में क्या हो जाएगा? अनु जमा अनु आय। जवाब है। अब बताओ ये दोनों सबसे कठिन थे, समझ में आए कि नहीं? Yes, sir. बहुत बढ़िया सर। अब दोनों समझ में आ गए कि नहीं आ गए भैया? यस सर। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे दो लाइन में करते हैं। एक तरफ आपने लिख दिया यण संधि, क्या लिख दिया भैया? यण संधि। तो पहला काम आपको पता है यण संधि की पहचान क्या है? कि य के पहले आधा वर्ण, व के पहले आधा वर्ण, और शब्द के बीच में त्र, ये पहचान हो गई। और यहाँ पे कहता है अयादि की क्या पहचान है? और अयादि संधि की पहचान है पहले वर्ण को अलग करने पर, पहले वर्ण को अलग करने पर, अलग करने पर क्या मिल जाए आपको? आए आए, अब आओ, अब आओ। ये तो पहचान हो गई। अब आपको इसके लिए क्या करना? संधि विच्छेद करने के लिए हमें क्या करना होता है? बस इतना ध्यान में रखना है। इसमें क्या करना होता है?
इतना ध्यान में रखना है। बात समझ में आई कि नहीं? इतना ही। यस सर। अब भैया यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे हमें इतना ध्यान में रखना है। ए के लिए आई आई ओ से ओ आओ आओ ओ आओ। आओ। अब भैया बताओ मजा आया कि नहीं? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस यस सर। सर। अब भैया अब आते हैं, किसी ने कहा था हमसे वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि से आसान कोई सर संधि नहीं। यण संधि में त्र का एग्जांपल बता वो दो। सबसे लास्ट में बताऊंगा बच्ची, ओके लेकिन सर। आपने पूछ दिया। अब सुनो, नहीं पूछ दिया तो बच्ची ने अब बता देते हैं। बच्चे यहाँ पे हमारे पास शब्द आ गया मात्राज्ञा। ठीक है, पहचान तो आप कर लोगे, बोलो पहचान कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। पहचान यस आपने सर। कर यण ली, संधि। लेकिन हमें इसका संधि विच्छेद करने में तकलीफ होगी। अब तकलीफ में आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना है जहां भी त्र आएगा, क्या आएगा? यस सर। जहां पे साहब त्र आएगा उसकी जगह पे त्रि लगा देंगे, बस। ओके। जहां त्र आएगा वहां क्या लगा देंगे? त्रि लगा देंगे, और फिर वही वाला कॉन्सेप्ट चला देंगे कि त्र के बाद जो है वो यहां लिख देंगे, और त्र पे जो मात्रा रहेगी मतलब जो स्वर रहेगा यहां लिख देंगे। बात समझ में आई? मतलब ओके। एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? हेलो। अब मान लो यहाँ पे सब पित्राज्ञा आ गया, पित्राज्ञा आ गया। अब पित्राज्ञा कैसे बनाओगे? जब आपने त्रा देखा यहाँ पे त्रि लगाया, यस सर। और भैया यहाँ पे ज्ञान लिख दिया। अब आप बताओ त्रा है यहाँ पे, तो कौन सा स्वर लगेगा? क्लियर है? हाँ सोलो भाई, पढ़ बड़ा। क्यों रहे हो आप? थोड़ा पानी वानी पी लो यार, घर पे हो आप तो ये थोड़ी है कि इंस्टीट्यूट पे हो आप, पी लो। अब इधर थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा सा कठिन पूछ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया मात्रनुमति। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मात्र प्लस सेम वही करना है, मात्री और जमा नुमति। और यहाँ पे क्या करना है? त्र में क्या स्वर है आपको यही देखना है। त्र में जो स्वर रहेगा लिख देंगे भैया अनुमति। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? कुछ भी Yes, आप sir. पूछ ले। अनुमति। हाँ आपसे पूछ दे, मात्र plus अनुमति। आपसे पूछ दे मातृक्षा। अब इधर देखो, आपसे पूछ दिया मातृक्षा, कुछ नहीं करना। त्र आपको दिखा, क्या करना है? Yes, sir. मातृ। मातृ। और क्या करना है? एक स्पेस छोड़ देना है। त्र त्र पे कौन सी? इच्छा ई। छोटी छोटी है सर। यहाँ खुद आपको पता चल जाएगा, छोटी है छोटा ई, छोटी ई लगानी है। मतलब यहाँ कंफ्यूजन नाम की कोई चीज है ही नहीं जो आपको कंफ्यूज कर दे। बताओ समझ में आया? यस सर। हेलो हाँ। सर भैया ई तो हम वैसे भी लगाते हैं कि बड़ी ई लगा दे। दीर्घ दीर्घ संधि में आएगी बड़ी ई बालक। नहीं सर, अगर बड़ी ई लगा देते तो उसका सार्थक अर्थ नहीं बनता ना फिर सर। बस इतना ही तो आपको देखना है। मैंने आपको बता दिया कि जो ये दोनों शब्द होने चाहिए ये सार्थक होने चाहिए, बस। अब बड़ी लगा दोगे तो सार्थक नहीं होगा, बस। वही कह रहा हूँ सर। फिर मतलब कि देखो अगर यहाँ ऑप्शन में पे बड़ी मैंने सर अगर ऑप्शन में बड़ी ई वाला दे रखा होगा तो फिर तो हमें ऑप्शन देखना ही नहीं है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है। मैंने आपको जो बताया यहाँ कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं है। ऑप्शन की तरफ ध्यान ही नहीं जाना है, आपको देखना है त्र पे कौन सा स्वर है वही लगा देना है। यहाँ त्र पे अ था लगा दिया, यहाँ ई था लगा दिया, यहाँ आ था लगा दिया। अब बताओ यहाँ कंफ्यूजन क्या? हमें ऑप्शन नहीं देखना, हमें अपना काम करना है भाई। अब इधर देखो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात आ गई है तो अब वृद्धि संधि में फटाफट से कुछ नहीं करना है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि बनती कैसे है? फॉर्मूला क्या है भैया? प्रथम शब्द का और द्वितीय शब्द का, द्वितीय शब्द का ये भैया आदि, और ये अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण। और हमने कहा कि ये कितने तरीके से वृद्धि संधि बनती है। अगर कभी भी अ आ के बाद क्या आ जाए, ए अथवा ए आए, और यहाँ कहता है अ आ के बाद क्या आ जाए, ओ अथवा औ आ जाए।
बात समझ में आई? तो रिजल्ट इसका क्या बनता है? ए बनता है। आई और इसका रिजल्ट क्या बनता औ। है? औ बनता है। बस इतना ध्यान देना है, और ये अगर आपने ध्यान दे दिया तो सवाल लग गया। तो हमें बस यही ढूंढना होता है कि इसे मैं कहता हूं डबल टंगने वाली मात्रा। इसे भी कहता हूं मैं डबल टंगने वाली मात्रा। तो ये डबल टंगने वाली मात्रा जहां दिख जाएगा वहां कौन सी संधि हो जाएगी मेरे भाई, मेरे वृद्धि लाल, संधि। मेरे बच्चे? अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से स्टार्ट होता है। आपसे पूछेगा एकैक में क्या है, सदैव में क्या है, आपसे पूछेगा तथैव में क्या है, आपने पूछेगा महेश्वरी में क्या है, आपसे पूछेगा महोज में क्या है, आपसे पूछेगा हाँ महोजस्वी में क्या है, जस्वी में क्या है। अब आप बताओ, देखते ही पहचान लोगे कि नहीं? इन नालायकों को Yes, sir. जैसे ही आप देखोगे तुरंत आप पहचान लोगे कौन से संधि है। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। यस सर। तो ये तो हो गई पहचान। और दूसरा क्या क्या सीखना है हमें? पहचान तो आपने कर ली, पहचान तो हो गई। अब आप बताओ दूसरा काम क्या करते हैं? संधि संधि विच्छेद। विच्छेद। अब संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट याद रखना, ये जहां जो दिया है यहाँ कट करना मैं आपको सिखाऊंगा। कट करना, इधर देखो एक दिया है, जहां ये मात्रा रहेगी यहीं कट करके प्लस कर दो। कट किया? हेलो, सुनाई पड़ रहा है? जहां ये ए या आओ की मात्रा रहेगी यहाँ कट कर देना है, और कट करने के बाद यहाँ लिखना है जो बचा। अच्छा, एक लिखा, एक सार्थक है कि नहीं? कॉन्सेप्ट यही, अब सार्थक शब्दों का कॉन्सेप्ट चलेगा। एक सार्थक है, बोलो हाँ या ना। यस सर। और ए आने की कंडीशन क्या है? ए बनने की कंडीशन है यहाँ पे आ में से कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? आ गया। अब आप बताओ ए कब बनेगा? जब यहाँ पे क्या आएगा? या तो ए आ जाए या फिर ए आ जाए। और इधर बचा क्या है? ए आ जाए। बस इतना आपको देखना है। के बाद क्या आना चाहिए? ए अथवा ए। अब आप बताओ क्या लगाओगे कि सार्थक हो जाएगा? ए की ए? तो आपने कहा सर ए लगा दोगे तो ए को हो जाएगा। ठीक है सर। तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ बस इतना कट करना आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारे दिखा देता हूं। मान लो इस सदैव है, क्या आ गया? सदैव। आपने यहाँ कट किया। अब देखो गलती क्या करोगे? सद शब्द होता है, ईमानदारी से बोलना, सद शब्द होता है? नो सर। नहीं होता। और यहाँ हम लगा क्या सकते हैं? तो भैया आ में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास सदा शब्द होता है कि नहीं? यस सर। और यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? ए या आय में से कुछ। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ए। तो सदा जमा एव। अब याद रखना, एव होता है, ऐव नहीं होता, एव होता है। अब इधर देखो, तथैव अगर कहीं लिखा है तो क्या करोगे? कट करेंगे। क्या करेंगे भैया? तथैव कट तथ होगा। अच्छा एक ही बताओ, तथ कोई शब्द सुना है? ईमानदारी से बोलना। नो सर। नहीं सुना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे आ कर देंगे। शब्द बना कि नहीं बना? तथा हो गया, वो लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए की एव। एव लिखेंगे। एव। अच्छा एक शब्द आता है मतैक्य। कट किया आपने, शब्द क्या बना? मत। मत शब्द होता है कि नहीं होता? होता है। यस सर। मत होता है ना, मताधिकार, मत शब्द होता है। बचा क्या है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए की ए। तो यहाँ पे नोट कर लेना बच्चे, ऐक्य होता है, ए होता है, ए नहीं होता है। यहाँ पे शब्द नोट कर लेना। एव में एव होता है, ऐक्य में ऐक्य होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। महोज शब्द था, महोज। फिर यहाँ आपने कट किया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मह कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता। तो आपने अ नहीं लगा के आ लगा देंगे। अब दिमाग आप लोगों का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या कर देंगे? आओ आने की क्या कंडीशन है? या तो ओ आएगा या तो आओ आएगा। अब बताओ, आओ लगाओगे या ओ लगाओगे? सार्थक शब्द बनाना है।
तो बच्चे ओज। ओज आएगा लगाओगे। सर। हे ओज। भगवान, ओज शब्द थोड़ी, ओज शब्द सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? ओजस्वी, ओज, यस सर। ओज तो सुना ही होगा। अब आप दूसरा शब्द हो गया ओजस्वी होता है सर। महोजस्वी। महोजस्वी। अब महोजस्वी में क्या आपने किया? कट किया, यहाँ क्या होगा? मह नहीं आएगा, क्या महा, आएगा? महा, महा, और जस्वी नोट कर लिया। अब आप बताओ यहाँ पे अगर आ है ओजस्वी, तो आओ आने की ओजस्वी। एक ही करनी, ओ आने की एक ओजस्वी। कंडीशन है, या तो ओ आए या अजमा आओ, ओ। लेकिन आपने बता दिया ओ। ओ, अब बताओ कॉन्सेप्ट ओजस्वी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया सर। एकदम गणित की तरह गणित की तरह है कि नहीं भैया? अरे उससे एकदम। फर्स्ट क्लास सर। अब भैया इधर ध्यान देना, अब हमें क्या पढ़ना है? गुण संधि। अब साहब गुण संधि की पहचान ध्यान से देखना। यहाँ पे ये कहता है ए सिंगल टंगना आ जाए, सिंगल टंगना आ जाए, अर आ जाए, याद रखना अर आ जाए, ये सिंगल टंगना, ये सिंगल टंगना, अर आ जाए, कहीं पे भी लिखा हो गणेश, महेश, सुरेश, योगेश, नरेश, नरेश, अगर ये शब्द आ जाए, कहीं आपके सामने शब्द आ जाए, क्या आ जाए? फटाफट से, जल्दी। महोत्सव, ठीक है, वनोत्सव। अगर ये शब्द आपके सामने आ जाते हैं, सूर्योदय, सूर्योदय, महोदय, 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 चंद्रोदय, सॉरी महोदधि, चंद्रोदय, सर, चंद्रोदय नहीं होता शायद। क्या? चंद्रोदय होता है सर, चंद्रोदय। अच्छा एक चीज बताओ, सूर्योदय होता कि नहीं? उदय का यस मतलब सर। होता है निकलना, सूर्य का उदय हो रहा है तो भैया चंद्र का भी हमने करवा दिया। नहीं यस होता है सर। तो आज से होगा, मतलब पहले से हो रहा है, हमने नहीं बनाया नहीं। होता है सर। अब ध्यान यस से सर। देखो, आपको मैंने कट करना सिखाया, सिर्फ क्या करना सीखना है भैया? कट करना सीखना है। कॉन्सेप्ट देखो, गुण संधि का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। मैंने आपको बताया आ कभी भी ई से मिलेगा, ए बनाएगा। अगर यही आ ऊ से मिलेगा, ओ बनाएगा। और बच्चे यही आ अगर री से मिलेगा तो अर बनाएगा। तो अभी आपको कट करना है, यहाँ कट किया, प्लस किया, सार्थक शब्द आया कि नहीं? क्या बना? गण। यहाँ में क्या मिल गया? अ। और यहाँ पे ए बनने की कंडीशन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अथवा बड़ी ई, दोनों में से कुछ होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कंडीशन है, ए बनने की यही कंडीशन होती है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे छोटी ई रखोगे या बड़ी ई? तो आप देखेंगे छोटी ई आएगा सर। बड़ी, बच्चे ईश्वर में ये ईश्वर वाला ईश है, ठीक है, बड़ी ई रहेगा, बड़ी याद रहेगा, ईश्वर वाला ईश है, ईश में बड़ी ई रहेगी। अब आगे में बताने की जरूरत नहीं की, यहाँ कट किया, शब्द म होता है? नहीं होता, महा होता है। आपने कर लिया, यहाँ पे क्या होना? अब आपको रट गया है, ईश होगा। सुरेश, ये सुर होगा, सुर मतलब देवता, ईश। योगेश, योग शब्द होता है, ईश आपने कर दिया। नरेश, नर। अब बताओ काम कर रहा है कि नहीं दिमाग? कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है भैया, आ के साथ ही मिलने से ये आता है तो काम हो गया। अब ओ में क्या होगा? आ के बाद मैंने आपको बताया है, अगर साहब ऊ आए, हाँ जी सर, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि महेश का बताया महा प्लस ई। हाँ ओके सर। तो सर महा का तो सार्थक अर्थ बनना, पर ईश का कोई सार्थक अर्थ होता है? हे भगवान, क्या नाम है आपका? आपका नाम? करण सर, करण। करण, नाम गलत रखा गया है। करण नाम ही नहीं था, बदला हुआ रूप है, नाम तो कर्ण था, करण रख दिया गया। मजाक कर रहा हूं यार, समझो, ये ईश्वर से,
सुनो, ईश्वर से समझो, ईश्वर से ईश्वर बच्चे, से ईश बनाइए। ईश्वर को हम जो है पहले ईश शब्द था, ईश होता है और इसी से बना ईशु, ईशु ईसा मसीह इसी से बना है, ठीक है। ईश का मतलब होता है ईश्वर, ईशा, ठीक है, यस सर। और इसी से बना है ईश्वर, इसी से बच्चे बना है ईश्वर। क्लियर हो गया? तो ये शब्द होता है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, वनोत्सव में आप कट करना सीख गए हो तो आप फटाफट आप बता दो, वनोत्सव में जल्दी वन से। जमा उत्सव। वन जमा ओ आ जाएगा ना। उत्सव, क्योंकि आपको ओ आएगा तो ऊ लगाना है। छोटा ऊ लगाओगे बिल्कुल कि सर। बड़ा? छोटा ऊ ऊ आएगा, लगाएंगे। छोटा ऊ आएगा। सूर्योदय, छोटा ऊ लगाओगे। यहाँ छोटा ऊ। महोदय, महाजमा उदधि। यहाँ पे चंद्रोदय, चंद्र जमा उदय। उदय। बात समझ में आ गई कि नहीं? पूर्ण संधि हो जाएगा। यस सर। लेकिन जो अब 5 एग्जाम्पल रट लेना, 5 एग्जाम्पल रटना है, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या करना है? रट लेना 5 है। एग्जांपल रटना है। हाँ, क्यों कहीं पे भी अगर ये गलती से आ जाए, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, तो कुछ नहीं करना है। इनके लिए क्या करना है कि जहां पे ये आया है ना, यहां पे, इसकी जगह पे बच्चे, इसकी जगह पे री लगा देंगे, री लगा देंगे, बस इसकी जगह पे री लगा देंगे और सी कर देंगे, ऋषि 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 कर देंगे। इधर जो सार्थक शब्द बनेगा, यहाँ शब्द क्या बनता है? महा। यहाँ पे क्या होगा? राज। अब यहाँ पे क्या होगा? देव। यहाँ पे क्या होगा? सप्त होगा। यहाँ पे ब्रह्म। ठीक है, तो बस आपको ये सार्थक शब्द ये निकाल देने हैं, बस इसकी जगह पे, इस वाले र की जगह पे री कर देना है, री कर देना, बस इतना, बस इतना ही ध्यान देना। अब बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये गुण शब्द। अब देखो सबसे आसान, हेलो, कौन सी संधि पे आ गए? सर टाइम हो गया। दीर्घ स्वर। संधि। चले जाओ आप। भाई तेरे को जाना तो जा यार, पढ़ाने दे सर। आपको क्या लगता है कि अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा? नहीं भाई, जितना टाइम अलॉट हुआ है उतना ही। कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा ना, जैसे अब दोबारा हम स्टार्ट करेंगे ना बच्चे, तो हमें फिर से स्वर संधि पढ़ना पड़ेगा। तो 5 मिनट अगर आप दे दोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेलो जी सर। हेलो, पढ़ाओ सर। बातों का बुरा नहीं मानना। ओके सर। समझो भाई। अब देखो यहाँ आपको दीर्घ स्वर संधि में क्या है? मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। हमने आपको बताया है अगर आ किसी भी कंडीशन में अगर ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अगर ये किसी भी कंडीशन में मिलते हैं साहब, क्या बनाते हैं? अगर ये किसी भी कंडीशन में मिलते हैं क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ। बस इतना ही। कहीं भी कोई आपको आई ऊ कर रहा हो, समझ जाना है। यस सर। ठीक है, हाँ, आई ऊ ज्यादा चल रहा हो तो दीर्घ स्वर संधि है। अब इधर समझना है, और सजाती लोग हैं। अब इधर थोड़ा सा और समझ लेना भाई मेरे। कहीं पे भी बीच में अगर कोई शब्द आ गया, जैसे हमने कह दिया विद्यालय, हमने शब्द क्या कह दिया? विद्यालय। हमने शब्द कह दिया देवालय, हमने शब्द कह दिया नदीस, हमने कह दिया कपीस। ठीक है, ये शब्द हमने कह दिया नदीस, कपीस। क्लियर है? अब इधर ध्यान से देखना। आपने देखा यहाँ पे बीच में अगर कभी भी आ जाए तो देखते ही पहचान जाना दीर्घ संधि है। आ गया दीर्घ संधि, बीच में ई आ गई दीर्घ संधि, बीच में ई आ गई। हमें यहाँ पे क्या करना? प्लस करना है। और बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना है मेरे बच्चे कि यहाँ पे दोनों सार्थक शब्द होंगे। अब सार्थक शब्द विद्या नहीं होता, क्या होता है? विद्या। अब बताओ लय सार्थक शब्द होगा क्या? नहीं। और आने की कंडीशन क्या है? यहाँ पे अ आना चाहिए या फिर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे?
अब देव, मतलब एकदम आकाश। एकदम गणित की तरह है बच्चा। यहाँ प्लस किया आपने, देव कर लिया, यहाँ क्या आ गया, देव अब प्लस यहाँ पे क्या आल्य। आएगा, आल्य। आल्य। आएगा, आएगा। यहाँ नदीस आ गया, नदी हो गया, नदी और जमा क्या ईश। सर यहाँ पे कपीस है, कपी कपि प्लस ई सर, कपी जमा छोटी ईश। की मात्रा आएगी सर। हाँ भैया छोटी लगाई है, पहले गलती से लग गई थी बड़ी। कपीस क्लियर है, यस तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लेकिन आपको शब्द आ जाए, बधूष्मा, वधूर्जा, ठीक है, और शब्द आ जाए, ये शब्द आ गए। अब इसका बनाना है, तुरंत आपने देखा बड़ा हुआ है, वध जमा उत्मा। बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या वध करना जमा था, बड़ा हुआ आने कंडीशन है, यहाँ पे वधु ही होता है, वधु। और एक चीज याद रखना, ऊष्मा में, ऊर्जा में, सब में बड़ा ऊ लगता है, नोट कर लेना मेरे भाई। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ऊष्मा। ऊष्मा। वधूर्जा में वधु जमा, एक ऊर्जा। स्पेस छोड़ दिया आपने, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बड़ा हेलो, ऊ सर। हाँ बड़ा ऊ लगेगा बच्चे। अब बताओ, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ देखते ही आप पहचान सकते हो कि नहीं कि आ ई ऊ आ गया। अगर यहाँ Yes, पे sir. ए आ गया, ओ आ गया, और साहब अर आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर डबल टंगने आ जाए, डबल टाइम। यहाँ पे मैंने बताया है य के पहले Half आधा word. वर्ण, व के पहले आधा वर्ण, त्र आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया है आए आओ आ गया। आए, तो भैया आओ। तो एकदम Yes, एकदम आओ। क्लियरली आपके समझ में आ जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में सर आ अब गया। पहली बार sir. समझ में आया सर, फर्स्ट टाइम ये जिंदगी में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार। अभी सुनो आप, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या करेंगे, अब अगली जो क्लास होगी वहाँ फॉर्मेट वाइज आपको दिख जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या है पीपीटी पे। ये तो ब्लैंक पेज पे पढ़ाया मैंने, पीपीटी पे वहाँ सब कुछ आपको दिख जाएगा। 7-8 मिनट और लगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम सर ये व्यंजन नोट्स मिल जाएंगे यार, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट सर आपने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भेजे थे, लेकिन भेज 100 दिए questions में- पायल मैम से। हाँ पायल मैम सर से वो वो जो डिलीट कर दिया सर ग्रुप से, क्या हुआ, डिलीट कर दिया सर ग्रुप से वो जो नोट्स भेजे थे आपने। अब भैया मैंने भेज दिए थे, पायल मैम आपको भेज देंगे। सर आपने ये नहीं कहा था 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप भेज देंगे, वो भी भेज देंगे भाई। जय हिंद, ओके सर। मनीषा, नमस्कार। हाँ जी, मनीषा, विपुल बात कर हाँ जी रहा सर। हूँ। हाँ जी जी सर। एक्चुअली सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है हिंदी की आज, हाँ जी तो बताएं। इससे पहले मैंने क्लास नहीं ली थी। कोई बात बीच नहीं में। भाई, जी, वर्णमाला और- इसके पहले पढ़ाया है। ठीक और है, वो तो मुझे हाँ। इसके लिए ना एक आपसे चीज कंफर्म करनी थी, जो आप DSSB के लिए जो आपने सारा जो टॉपिक्स कवर किए थे, तो इसके नोट्स मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, सर मैंने भी नहीं ली थी क्लास, फर्स्ट क्लास है आपकी। कोई बात नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, दोबारा एक दिन पढ़ा देंगे, डोंट वरी। ओके ठीक है सर, थैंक खूब यू सो मेहनत से आप मच। लोग पढ़ाई कीजिए। सिर्फ मेरे पास टाइम का इशू नहीं है, बस अपना है कि आपके समझ में आ जाए। आप बताओ संधि आपके समझ में आया कि नहीं आपसे? सर बिल्कुल सर, संधि पहले भी Yes, किया हुआ sir. था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। ठीक है भाई, धन्यवाद। जी जी बहुत बढ़िया समझाया सर आपने। जी, थैंक यू सो मच सर। स्टूडेंट के Thank you, समझ sir. में आ जाए, टीचर के लिए यही बड़ी बात यही होती है सर। भाई। यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छी तरीके थैंक से यू सर।